चलो भाई, तो चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पे सीख रहे थे कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और मैंने एक पार्ट बना दिया था और वो डिटेल पार्ट है। एक्चुअली वो क्रैश कोर्स है। तो थोड़ा सा पहले प्रमोशन बनता है, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये दूसरा पार्ट है, क्योंकि यार देखो बहुत लंबी लंबी वीडियोज हो जाएंगी तब भी दिक्कत होगी। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा लंबी लंबी वीडियो भी नहीं बनाएंगे यार, 2 घंटा मैक्सिमम इनफ है। उसके बाद आप दूसरा पार्ट देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, थोड़ा सा प्रमोशन हो जाए यहाँ पे। ये वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए, मास्टर कोटलिन फॉर एंड्रॉइड, कोटलिन फॉर एंड्रॉइड पार्ट 1। ये उसकी पार्ट 2 वीडियो है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मैंने कवर कर रखा है वो मैं आपको दिखा दूँ। टाइम स्टैम्प मैंने यहाँ पे दे रखा है, तो आप नीचे जा करके देख सकते हो। ये देखिए, बहुत सारी चीज़ें कवर कर रखी है। इवन कह सकते हो कोटलिन बेसिक्स हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो इस वीडियो का जो लिंक है, मैं प्लेलिस्ट या इस वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा। इसके जो करंट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वाली वीडियो का लिंक डाल दूंगा। ठीक है, साथ ही साथ में इसका लिंक मैं यहाँ पे भी डाल दूंगा। ठीक है, हम ऑपरेटर्स पढ़ने जा रहे हैं ना, ये ऑपरेटर्स यहाँ से ये सब चीज़ हम लोग सीख चुके हैं उस वाली वीडियो के अंदर। तो मैं ऑपरेटर स्टार्ट कर रहा हूँ इस वीडियो से। तो ऑपरेटर्स से पहले मैं यहाँ पे लिंक डाल दे रहा हूँ। सो हम लोग चलते हैं यहाँ पे, एंड ऑपरेटर से पहले ही लिंक को हम पेस्ट कर देते हैं। वॉच फर्स्ट पार्ट। ठीक है, दैट्स इट। बंद कर दो इसको। ये देखिए, लिंक डाल दिया। तो यहाँ हम स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम 2 चीज़ पढ़ेंगे डिटेल में। एक ऑपरेटर्स पढ़ेंगे डिटेल में, ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़ेंगे, क्योंकि यार ऑपरेटर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एंड कोटलिन के अंदर तो जो चीज़ जावा में भी नहीं की जा सकती थी वो चीज़ भी कर दी गई, ऑपरेटर ओवरलोडिंग वगैरह। तो वो सब चीज़ के बारे में देखेंगे एंड एक्सप्लोर करेंगे। साथ ही साथ में हम सीखेंगे यहाँ पे फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस अलग अलग तरीके से हो सकते हैं भाई कोटलिन के अंदर। ठीक है, एंड कैसे रिटर्न कर रहा है, कैसे ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं। इवन हम देखेंगे फंक्शन को कैसे किसी दूसरे फंक्शन से रिटर्न कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ में फंक्शन को कैसे किसी दूसरे आर्गुमेंट में पास कर सकते हैं। इवन लेमडा वगैरह भी देखेंगे। तो चलिए भाई, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यार अगर आपका प्यार कम मिलेगा तो थोड़ा सा डीमोटिवेशन होगी वीडियो बनाने में, तो इसलिए यार भर भर के कमेंट करिए। एंड पहला वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करिए। आप कहाँ से हो, सीख रहे हो, क्या सीख रहे हो, कैसा लग रहा है वीडियो, कमेंट आउट करिए अपना नाम और आप कहाँ से हो ये तो जरूर कमेंट आउट कर दीजिए। ठीक है, साथ ही साथ में चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप फैमिली का पार्ट बन सकते हो, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। एंड साथ ही साथ में यार अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना मत भूलिएगा। चले भाई, एंड क्योंकि थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी तो आप पानी वानी लेके बैठिए, एंड उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो मैं वेट कर रहा हूँ, आप सब्सक्राइब कर दीजिए। A few moments later. चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे ऑपरेटर से। एंड वीडियो लंबी हो जाएगी ऑब्वियसली बात, बहुत सारी चीज़ कवर करने वाले। तो ऑपरेटर्स पहले समझते हैं क्या होते हैं ऑपरेटर्स। और क्योंकि यार ऑपरेटर बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उन ऑपरेटर्स को हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ में कुछ आपको असाइनमेंट भी दूंगा। ठीक है, तो चलिए भाई, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ऑपरेटर और ऑपरेंड्स 2 चीज़ होती है, और ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेंड्स क्या होते हैं। तो ऑपरेटर्स होते हैं ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं ऑपरेंड्स पे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे 2 वैल्यूज हैं गाइस। ठीक है, एक वैल्यू ए है, एक वेरिएबल है, या समझ लो वैल्यू है, ये ए वैल्यू है। एंड इसी तरह हमारे पास एक वैल्यू है बी। ये दोनों वैल्यूज है हमारे पास। अब ऑब्वियसली वेरिएबल है, इसके अंदर वैल्यूज होगी। ये एक डब्बा है एंड डब्बे के अंदर कुछ खजाना है। ठीक है, और इन दोनों वेरिएबल पे हमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ऑब्वियसली बात, इसके अंदर नंबर हो सकता है, इसके अंदर स्ट्रिंग हो सकता है, स्ट्रिंग की वैल्यू हो सकती है, कैरेक्टर हो सकता है, क्योंकि ये वेरिएबल्स हैं। अलग अलग चीज़ हो सकती है इस डब्बे के अंदर। डब्बा भाई तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अब डब्बे के अंदर जो चीज़ रखी है उसको हमें जोड़ना है, प्लस करना है। तो हम यहाँ पे एक ऑपरेटर यूज़ करते हैं प्लस। तो हम इसके अंदर प्लस यूज़ कर लेंगे। अब ये मैथमेटिकल ऑपरेटर है गाइस, ये मैथमेटिकल ऑपरेटर है। तो ये क्या करेगा, ये ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा। अब ऐसे ही सिंबल होते हैं, स्पेशल सिंबल, जो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। वो चाहे प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई करना हो, डिवीजन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, या इंक्रीमेंट करना हो, या फिर हमें एंड ऑपरेटर यूज करना हो। ठीक है, तो ऐसा करके कुछ सिंबल्स दिए गए हैं, उनको हम लोग ऑपरेटर्स बोलते हैं, और वो कुछ मैथमेटिकल या अलग तरीके के ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। अगर ऑपरेटर्स को डिफाइन करना बोले तो ऑपरेटर्स आर द स्पेशल सिंबल इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस विच इज यूज टू परफॉर्म स्पेशल टास्क या स्पेशल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। वो मैथमेटिकल ऑपरेशन भी हो सकते हैं, कंपैरिजन ऑपरेशन भी हो सकते हैं, या बिट वाइज ऑपरेशन भी हो सकते हैं। कोई ऑपरेशन करने के लिए होते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो अब यहाँ पे क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं, किसको हम लोग इस चीज को बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, इसको हम ऑपरेटर। ये हमारा एक ऑपरेटर जो ऑपरेट कर रहा है, ऑपरेटर ये ऑपरेट कर रहा है ए और बी पे। तो ऑपरेट का मतलब यही एक्चुअली ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ए और बी के जोड़ रहा है यही। अब इसमें ए क्या होती है गाइस, ए जो होता है उसको हम बोलते हैं ऑपरेंट्स। ऑपरेंट्स इंपॉर्टेंट शब्द है, ये चीज याद रखिएगा, ऑपरेंट्स। और बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं ऑपरेटर और ऑपरेंट्स में। ऑपरेंट्स वो वैल्यू होती है या वो वेरिएबल होता है जिसके ऊपर ऑपरेटर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ए को बी से जोड़ रहा है, कौन जोड़ रहा है, प्लस जोड़ रहा है, तो प्लस ऑपरेटर होगा और ए जो होगा वो ऑपरेंड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास
दो, जैसे हम सब्जी बना रहे हैं, अब सब्जी के अंदर एक आलू है और एक नमक है, मिक्स करना है। तो अब मैं मिक्स कर रहा हूं, तो मैं एक ऑपरेटर हूं, मैं ऑपरेट कर रहा हूं, ठीक है। और सब्जी क्या है, वो ऑपरेंट्स है जिसके ऊपर ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा होता है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब इसी तरह एग्जैक्टली सेम बी भी क्या होता है, बी भी आपका क्या है, ऑपरेंड है, ऑपरेंड्स, ठीक है। तो कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जो दो ऑपरेंड्स पे अप्लाई होते हैं, उनको हम लोग कह सकते हैं कि बाइनरी ऑपरेटर है। यूरिनरी क्या होता है, या यूनिनरी ये क्या होता है कि वो एक ही ऑपरेंड पे अप्लाई होते हैं, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। मतलब एक ही ऑपरेंड्स पे अप्लाई होने वाले उनका अलग कैटेगरी में रखा गया, दो पे अप्लाई होने वाले अलग। तो गाइस ऐसे ऑपरेटर्स जो एक ही ऑपरेंड पे, मतलब ए पे सिर्फ अप्लाई होंगे, उनको हम लोग यूनिनरी ऑपरेटर बोलते हैं। एंड ऐसे ऑपरेंड्स जो, या ऐसे ऑपरेटर्स जो दो ऑपरेंड्स पे अप्लाई हो रहे हैं, उनको हम लोग बाइनरी ऑपरेटर बोलते हैं। और ऐसे ऑपरेटर्स जो तीन कभी कभी होता है तीन ऑपरेंड्स होते हैं, तो उनको हम लोग टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो अलग अलग कैटेगरी बना दी गई, तो ऑपरेटर्स की अलग अलग कैटेगरी है, ठीक है जी, याद रखिएगा। तो ये चीज तो आप समझ गए कि ऑपरेटर्स क्या है। ऑपरेटर्स एक स्पेशल सिंबल होता है जो ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। अब ये अलग अलग तरीके के होते हैं, उनको हम लोग को बारी बारी से सीखना है भाई, ठीक है। और मैंने यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है उनको मैंने रख रखा है, देखो। ऑपरेटर्स आर द स्पेशल सिंबल विच आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस, ऑपरेंड के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अच्छा, ये ऑपरेंड्स और ऑपरेटर बहुत बार आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा, तो ये चीज पहले ही कंफ्यूजन हटा लीजिएगा कि प्लस माइनस या फिर जो ऑपरेशन कर रहा है वो ऑपरेटर है, जिसके ऊपर ऑपरेंड्स या जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है उनको हम लोग ऑपरेंड्स बोलते हैं। वो वेरिएबल होगा या वैल्यू होगी, ठीक है। तो जो सबसे पहला ऑपरेटर है, जैसे हमारा प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, मॉडुलो हो गया, या प्लस प्लस हो गया, माइनस माइनस हो गया, इनको हम बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। ये कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। किसको? मैथमेटिकल, मैथ से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशन हो गए, जैसे प्लस हो गया कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना, मल्टीप्लाई, या डिवीजन भाग देना, ठीक है, या फिर रिमाइंडर निकालना, ठीक है, या एक वैल्यू बढ़ाना, इंक्रीमेंट करना, डिक्रीमेंट करना, ऐसे ऑपरेटर्स को बोलते हैं हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब जैसे मैंने यहां पे करके दिखा रखा है, ए प्लस बी दो वैल्यू को जोड़ देगा, ए माइनस बी दोनों को घटा देगा, ए इंटू बी मतलब मल्टीप्लाई कर देगा, डिवीजन कर देगा, मॉडुलस निकाल देगा, प्लस प्लस एक वैल्यू इंक्रीमेंट कर देगा, माइनस माइनस एक वैल्यू डिक्रीमेंट कर देगा। तो इनको बोलते हैं ऑपरेटर्स। अब कोई जरूरी इसमें सारे मैंने कवर कर रखे हो सकता है कुछ मिस हो गया हो, बस एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, थोड़ा सा मैं आपको करके भी दिखाता हूं तो आपको और समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं यहां पे चलता हूं और एक फाइल बना लेता हूं, या हाँ फाइल बना लेता हूं, नाम देते हैं सेवंथ, नाम देते हैं कोटलिन या ऑपरेटर एग्जाम्पल 7 अंडरस्कोर ऑपरेटर एग्जाम्पल, ठीक है। एंड स्टार्ट कहाँ करते हैं हम? मेन से स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे अरिथमेटिक ऑपरेशंस करने जा रहे हैं। किसकी हेल्प से? अरिथमेटिक ऑपरेटर की हेल्प से। तो जैसे हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, हम कहेंगे चलो हम लेते हैं वैल एक्स में डाल देते हैं कुछ 50 एंड वैल वाई में डाल देते हैं 100, ठीक है। ऑब्वियस बात है, वैल्यू हमने दे दी इंटीजर, तो अपने आप से टाइप इसका अपने आप से हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं, तो हम कहेंगे प्रिंट एक्स प्लस वाई। अब ये जो एक्स प्लस वाई है, ये एक्स क्या है? ऑपरेंड है, और वाई क्या है? ऑपरेंड है, जिसमें प्लस क्या है? ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। तो इसको हम बोलते हैं एक ऑपरेशन हो रहा है जो कि अरिथमेटिक ऑपरेशन यहाँ पे किया जा रहा है, और ऑपरेशन कर कौन सा रहा है? अरिथमेटिक ऑपरेटर कर रहा है। बात समझ में आ रही? तो एक बार मैं क्या करता हूँ, आपको चला कर दिखाता हूँ, फिर आई थिंक आप समझ जाओगे। देखिए ऐड हो क्या आ गया। इसी तरह आप अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, जैसे हमने कहा प्लस एक्स माइनस कर सकते हो, एक्स मल्टीप्लाई कर सकते हो, एक्स डिवीजन कर सकते हो, एक्स मॉडुलो कर सकते हो, ठीक है। बात समझे? इस तरह से आप ऑपरेशंस को बहुत आसानी से परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो डिवीजन का आंसर 0 है, क्योंकि जो डिवाइड कर रहा है नंबर वो नंबर बड़ा है। तो जैसे इसको हम छोटा कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं, चलो मैं इसको करता हूँ 100, इसको कर देता हूँ 5, ठीक है। एंड देन मैं क्या करता हूँ, देन मैं रन करता हूँ, आप देखोगे तो अब आपको थोड़ा सा बढ़िया आउटपुट देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए, ठीक है, सो परफेक्ट। तो प्लस करके 105 आया, फिर माइनस करके 95 आया, देन मल्टीप्लाई करके एंड देन डिवाइड करके, एंड मॉड्यूलो 0 आया, मॉड्यूलो रिमाइंडर, जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 हमें मिला। तो इस तरह से हम अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यार यहाँ पे कुछ मेथड्स भी दिए गए इनको काम करने के लिए, जो हेल्प होते हैं इन ऑपरेटर्स को ओवरराइड करने में। मैं दिखाता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको एडिशन करना था तो हम कहेंगे प्रिंट एलन एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो एक्स के अंदर का ये मेथड कॉल हो रहा है, फंक्शन समझ लो अभी के लिए, और ये क्या कर रहा है? एक्स को, करंट ऑब्जेक्ट को, और जो पैरामीटर में आप ऑब्जेक्ट दे रहे हो उनको ऐड कर दे रहा है। तो ये यूज होगा जब हम इसको ऑपरेटर को ओवरराइड करेंगे, प्लस की फंक्शनैलिटी को बदलना हो तो हम ये यूज कर सकते हैं। काम ये भी करेगा, और हर एक के लिए ये चीज दिया गया, हर एक चीज के लिए दिया गया है। जैसे अगर आपको माइनस करना है तो माइनस वाला आपको दे दिया गया,
ठीक है, माइनस वाला दे गया, तो अब देखो यहाँ पे प्लस आ गया, एडिशन आ गया। अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना था तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो प्रिंट एलन एक्स पे माइनस वाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप बहुत आसानी से कर सकते हो गाइज, माइनस भी यूज़ कर सकते हो, प्लस भी यूज़ कर सकते हो। अब जैसे इंक्रीमेंट करना है आपको, प्लस प्लस करके प्रिंट करना है, तो आपके पास एक तरीका है कि आप क्या करो, प्रिंट एलन एक्स प्लस प्लस प्रिंट कर दूँ, ठीक है। एक्स प्लस प्लस से क्या कह रहा है, कैनॉट बी रीसेंट, ओके ये वैल है तो इसलिए खुद में चेंज नहीं हो सकता। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको समझने के लिए हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं ऐसे ही, वेर टेम्प, और टेम्प में डाल देते हैं 50, देन टेम्प को प्लस प्लस कर देते हैं, और फिर हम यहाँ पे टेम्प को प्रिंट करते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पे हम कुछ मैसेज भी लिख देते हैं जिससे आप समझ जाओ इंक्रीमेंट, अदरवाइज आप समझ नहीं पाओगे ना क्या प्रिंट हुआ है, तो आप इंक्रीमेंट को बस देखिएगा। ये देखिए 61 आया तो 60 था 61, तो इस तरह से आप काम कर सकते हो। या फिर आप कोई ज़रूरी नहीं आप यूज़ करो प्लस प्लस, आप टेम्प डॉट इंक्रीमेंट भी कर सकते हो गाइस। ये एक मेथड है इंक्रीमेंट ऑपरेटर को क्या करने के लिए, इंक्रीमेंट ऑपरेटर को ओवरराइड करने के लिए, ठीक है। सो ये 60 ही आया, आई थिंक ये इसने खुद चेंज नहीं हुआ ये, तो इसने एक चेंज करके इंक वैल्यू दी होगी, तो हम यहाँ पे इंक यूज़ करेंगे। हाँ इंक वैल्यू आई थिंक दी होगी इसने। सो लेट मी रन, तो यहाँ पे आप देखो 61 मिल, बिल्कुल सही। तो ये इंक जो है इंक्रीमेंट, ये इंक्रीमेंट मेथड है, वो नया वैल्यू देगा ये, ठीक है, खुद में चेंज नहीं होगा। प्लस प्लस भी हमें वैल्यू प्रदान कर रहा था, ठीक है, बट वो खुद में चेंज हो जा रहा था एंड खुद हमें वैल्यू मिल जा रही है। तो इस तरह इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट कर सकते हैं। कभी भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो एक्जैक्टली हम ऐसे ही यूज़ करेंगे, यही सारे तरीके यूज़ करते हैं काम करने के लिए, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। आ जाते हैं भाई। अच्छा, अर्थमेटिक ऑपरेटर बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो आपको हमेशा मिलेगा कहीं ना मॉडुलस निकालना हुआ, या जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या किया था भाई, लास्ट डिजिट फेच की थी, लास्ट डिजिट कोई नंबर उसका लास्ट डिजिट निकालने के लिए हम लोग मॉडुलो 10 कर दिया था। तो जब भी किसी नंबर को मॉडुलस 10 करते हो तो वहाँ पे लास्ट डिजिट आपको मिल जाती है, ठीक है। चलो भाई थोड़ा सा स्लो चलते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर थोड़ा सा फास्ट पढ़ाते हैं, तो मैं थोड़ा सा स्लो चलूंगा, ठीक है। आ जाते हैं भाई यहाँ पे, एक होता है असाइनमेंट ऑपरेटर जो वैल्यू को असाइन करता है, और इसको आप लोग यूज़ करते आए हो, ये देखिए, ठीक है। ये जो है 100 वो एक वैल्यू है, x एक वेरिएबल है, इस वैल्यू को असाइन किया गया x के अंदर, दैट मीन्स असाइन कौन कर रहा है, इक्वल टू कर रहा है, तो इसीलिए इक्वल टू क्या है, एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, वैल्यू को असाइन कर रहा है। जैसे आप कभी क्या करते हो, कोई वैल्यू लेते हो, हमने कहा वेर एंड हमने एक नेम ले लिया, नेम में हमने डाल दिया हाँ दुर्गेश, या नेम में हमने डाल दिया सब स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, मैंने डाल दिया। बाद में अगर मुझे इसको चेंज करना है, अभी क्या हो गया, सब स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज असाइन हो गई नेम के अंदर, और ये असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब इसकी वैल्यू हो गई, नेम जो सब स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज है, नेम की वैल्यू हो गई, असाइन हो गई। ऐसा समझ लो कि एक डब्बा है, उस डब्बे के अंदर सब स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज जो वैल्यू उसको डालने का काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप समझिए कि हमारे पास एक डब्बा है, लेट्स क्रिएट वन डब्बा, तो हम यहाँ पे एक डब्बा बना लेते हैं। तो लेट मी डू, हम डब्बा किधर बनाते हैं, इधर बनाते हैं। चलो यहाँ से हमने डब्बे को स्टार्ट किया, ये रहा डब्बा, ये रहा डब्बा, ये रहा डब्बा, तो ये एक बॉक्स बन गया। अब इस बॉक्स का जो नाम है वो नेम है, लेकिन इस बॉक्स के अंदर वैल्यू लानी है, तो यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर हमारी हेल्प करेगा वैल्यू को लाने के लिए। ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है ये वैल्यू को इसमें डालने के लिए हमारी हेल्प करेगा। किसके, ये वैल्यू कोई वैल्यू है, जैसे सबस्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज थी हमारी, सबस्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, या बहुत सारे अगर उसको टेक्निकल टर्म में बोले तो वो एक लिटरल भी होती है, ठीक है। सबस्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज ये एक लिटरल है, स्ट्रिंग लिटरल है। तो अब हुआ क्या गाइस, जब आपने नेम इक्वल टू सबस्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज किया, तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू यहाँ पे ला दी गई, किसकी हेल्प से, इस इक्वल टू ऑपरेटर की हेल्प से वैल्यू यहाँ पे ला दी गई है। बात समझ गया। तो ये जो डब्बा है, ये वाला डब्बा, इस डब्बे के अंदर ये वैल्यू डाली जा रही है, डाली किसके द्वारा जा रही है, प्लस ऑपरेटर की हेल्प से डाली जा रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइन करना मतलब डब्बे के अंदर वैल्यू को डालना, यही बात समझिए, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने थोड़ी देर बाद नेम में यहाँ पे डाल दिया लर्न कोड विद दुर्गेश, आपने डाल दिया, या दुर्गेश डाल दिया, तो अभी क्या हुआ कि अभी जो पहले वैल्यू थी ये वाली वैल्यू, इसको अब हटा दी गई, और फिर से आपने देखो यहाँ पे इक्वल टू यूज़ किया, दैट मीन्स ये वाली वैल्यू अब इसके अंदर डाल दी गई। तो ऑब्वियसली बात है, कौन सी वैल्यू, लर्न कोड विद दुर्गेश, ये वाली नई वैल्यू है, इसको काटी गई, और ये काटने के बाद इसको डाल दी गई। तो अभी करंट वैल्यू नेम में क्या है, लर्न कोड विद दुर्गेश है। तो असाइन करने के बाद डब्बे में डालना है, अब ऐसा समझो इसको, डब्बे में डाल दिया भाई, ठीक है। चलो असाइनमेंट ऑपरेटर समझ गए। असाइनमेंट ये होता है क्या, असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर,
ठीक है, असाइनमेंट की स्पेलिंग थोड़ा सही कर देते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अच्छा, दोनों को साथ में भी यूज़ कर सकते हैं, किसको, ये जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है और असाइनमेंट ऑपरेटर है, इन दोनों को साथ में यूज़ करके हम बना सकते हैं अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, देखिए, वी कैन यूज असाइनमेंट एंड अर्थमेटिक ऑपरेटर्स टुगेदर, ठीक है, टुगेदर दे कॉल्ड असाइनमेंट अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। तो जब दोनों को साथ में यूज करते हैं तो इनको हम लोग अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। लेकिन इनका यूज करने का तरीका थोड़ा सा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं और आपको नहीं कंफ्यूज होना है। देखिए, आप क्या यूज कर सकते हो, प्लस इक्वल टू, साथ में प्लस अर्थमेटिक ऑपरेटर है इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो जब दोनों साथ में यूज किया गया तो ये हो गया अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। इसी तरह माइनस इक्वल टू, मतलब माइनस और इक्वल टू साथ में आप कर रहे हो, ठीक है। इसी तरह डिवीजन इक्वल टू यूज कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू यूज कर सकते हो। अब इसका मतलब क्या होता है, अगर आपने ऐसे यूज किया है ए प्लस इक्वल टू बी, इसको जब आप एक्सपेंड करोगे तो ये आपने लिखा है ए प्लस बी इक्वल टू ए, मतलब इस चीज को लिख रहे हो, इसका मतलब यही लिख रहे हो। दोनों तरीके से आप लिख सकते हो, ए माइनस इक्वल टू बी लिख रहे हो, इसका मतलब ए इक्वल टू ए माइनस बी। इसका सिंपल सा मतलब होता है, ए इक्वल टू बी का मतलब होता है ए और बी पहले जोड़ रहे हो, फिर जो रिजल्ट आ रहा है वो ए में वापस रख दे रहे हो, ठीक है। कुछ ऐसा मैं आपको दिखाता हूं। अगर आपने लिख दिया है, लेट्स सी, कि अगर आपने यहां पे लिख दिया ए प्लस इक्वल टू वी, ए प्लस इक्वल टू बी, अगर आपने स्ट्रिंग लिख दी तो इसका मतलब आप समझिए, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। इसका मतलब है कि आपने ये लिखा है ए इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले हम लोग इन दोनों को जोड़ रहे हैं, फिर जो भी आउटपुट आ रहा है 16, 17, 18, 20, 25 या x, सपोज हमारा आउटपुट आ गया x, तो ये इन दोनों को जोड़ने के बाद आउटपुट आया है और इसको उठा के हम x डब्बे के अंदर डाल देंगे। तो x डब्बे के अंदर जो चीज़ है और b डब्बे के अंदर चीज़ है उसको पहले मिक्स कर रहे हैं। सपोज a के अंदर रखा हुआ है हमारा चीनी और b के अंदर कोई आटा, तो a चीनी को और b को उठाया, पहले मिलाया और फिर जो आंसर होगा वो a वाले डब्बे के अंदर डाल दिया गया, ठीक है। तो अब a वाले डब्बे को जब एक्सेस करोगे तो मिक्सचर एक्सेस होगा, बात समझ गए कहते हैं, ठीक है। अब इसको यूज़ करके मैं आपको दिखाता हूँ जो ज़रूरी है। अब हम यहाँ पे साथ में दोनों यूज़ करने जा रहे हैं, क्या, जिनको बोलेंगे अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। कैसे, जैसे हमारे पास दो वेरिएबल है, एक वैर ले लेते हैं, वैर ले लें temp1 जिसके अंदर हम डाल देते हैं 30 और एक वैर लेते हैं temp2 जिसके अंदर 40 डाल देते हैं, ठीक है। आप चाहो रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हो। अब रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए मैंने टॉप 10 प्लगइन्स बताया था इंटेलिजे का, वो यूज़ देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, temp1 के अंदर temp2 को ऐड करके temp1 की वैल्यू चेंज करनी है। तो हम डायरेक्टली या तो हम temp1 को ऐड करें temp2 से, देन हम temp1 के अंदर असाइन कर दें। इसका मतलब वही है गाइस, temp1 उठाया प्लस किया temp2 से, मतलब temp1 में सपोज चीनी है, चीनी को उठाया temp2 से मिक्स किया, मिक्स करने के बाद temp1 में डंप कर दिया। अब temp1 में चीनी और जो भी आटा था उसका मिक्सचर रखा हुआ है। बट इसको करने का बढ़िया तरीका हम यूज़ करें असाइनमेंट अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, हम कहेंगे temp1 प्लस इक्वल टू temp2। इसी तरह माइनस भी कर सकते हैं, temp1 माइनस इक्वल टू temp2। इस तरह मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, temp1 मल्टीप्लाई temp2। इस तरह डिवीजन भी कर सकते हैं, temp1 डिवाइड इक्वल टू temp2। इसी तरह मॉडुलस भी कर सकते हैं। इसी तरह अलग अलग ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट मैं प्रिंट भी कर देता हूँ, प्रिंट temp1 LL लगा दो भाई समझने के लिए, एंड नीचे भी आओ प्रिंट temp1, अगेन नीचे आओ प्रिंट, यहाँ पे नीचे भी आओ प्रिंट temp1 एंड प्रिंट temp1। तो सारे वेरिएबल प्रिंट हो गए। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर सही कह ही रहे हैं भैया, सही कह रहे हैं, गलत क्यों कहेंगे भाई, गलत क्यों समझाएंगे, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे सबसे पहले 70 आया, 70 ए की वैल्यू प्रिंट हुई, temp1 की वैल्यू 70 प्रिंट हुई यहाँ से, मतलब temp1 में 30 और temp2 में 40, दोनों का सम हुआ और temp प्रिंट हुआ 70, मतलब अब 70 है यहाँ पे, ठीक है। फिर temp में 70 है तो 70 माइनस temp2 40, तो 30 आना चाहिए, बिल्कुल सही 30 आया। अभी temp1 में 30 है तो 30 मल्टीप्लाई बाय temp2 में क्या है 40 आई थिंक, तो 40 1200, ठीक है। फिर डिवाइड करोगे temp1 में आई थिंक 1200 डिवाइडेड बाय 40 तो 30 आएगा, परफेक्ट। एंड देन मॉडुलस करोगे तो 30 मॉडुलस 40 आई थिंक 30 आएगा क्या, पता नहीं, देख लो भाई, मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। या फिर हाँ चेक कर लो, आप चेक कर लीजिए, मुझे लगता है सही आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप दोनों साथ में भी यूज़ कर सकते हो। तो कोई भी असाइनमेंट ऑपरेटर है एंड उसके साथ असाइनमेंट एक ही होता है इक्वल टू, तो उसके साथ आप यूज़ कर सकते हो
क्या, अर्थमेटिक ऑपरेटर। अच्छा, इसको भी हम ओवरराइड कर सकते हैं। इसको ओवरराइड करने के लिए अलग अलग मेथड्स दिए गए हैं कोटिन के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको temp1 डॉट, देखिए माइनस है ना, तो इसमें शायद असाइनमेंट या क्या है भाई, प्लस इसके भी ऑपरेटर्स दिए गए थे, मुझे तो याद था, पता नहीं, मुझे याद नहीं था, इसके थे भाई, ये तो याद है मुझे। यूनरी माइनस था। अच्छा, एक माइनस करने के लिए डाउन टू, ठीक है, एक बार मैं चेक करता हूँ एंड शायद था, तो पता नहीं। एक बार हम क्या करते हैं, कोटिन चलते हैं और आपको कोटिन का डॉक्यूमेंटेशन दिखाते हैं। कोटिन ऑपरेटर, ठीक है, तो कोटिन ऑपरेटर्स एंड कीवर्ड्स पे चलिए एंड यहाँ पे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर, अच्छा ये वाला पेज इंपॉर्टेंट भी है, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखो, ये रहा ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर। हाँ, यहाँ पे आप देखते हैं प्लस असाइन बी यूज़ कर सकते हो, ए प्लस असाइन बी यूज़ कर सकते हो। तो हम कहेंगे temp1 प्लस असाइन, तो आ नहीं रहा यार, इसमें प्लस आ रहा है, सिर्फ प्लस आ रहा है। आई थिंक ऑब्जेक्ट के अंदर मिलेगा, आई थिंक माइनस असाइन, टाइम्स असाइन, ठीक है, डिवीज़न असाइन, ये सारे ऑपरेटर्स हैं जिनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इफ़ द फंक्शन फ्रॉम द राइट कॉलम इज अवेलेबल, इट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू द प्लस फॉर परसेंट। इफ़ द कॉरस्पॉन्डिंग बाइनरी फंक्शन प्लस फॉर इज अवेलेबल टू ए, तो हमें लग रहा है जब ओवरराइड करेंगे तब हमें मिलेगा ये चीज़, ठीक है, जब हम अपना खुद क्लास बनाएंगे। अभी तो हमारे पास प्लस है क्योंकि इंटीजर क्लास है। सो इसको मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, ओवरराइड करके, जब हम लोग ऑपरेटर ओवरराइडिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ कर सकते हो बिल्कुल। उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट आता है कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जिसकी हेल्प से हम दो वैल्यूज़ को कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर मतलब ये दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है, कोई छोटा कोई बड़ा, कौन छोटा है कौन बड़ा है, ठीक है, कौन छोटा या बराबर है, कोई नॉट इक्वल टू है कि नहीं है। इस तरह से ऑपरेटर्स अगर आप कंपेयर करना वैल्यूज़ को, तो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कमेंट लगाता हूँ, लिखता हूँ कंपैरिजन ऑपरेशंस, या ऑपरेटर कर दो, ऑपरेटर, ठीक है, ओके। आ जाते हैं एंड देन सपोज हमारे पास दो वैल्यूज़ है, फिर से बार बार वैल्यूज़ दे रहे हैं, वेर CMP, ये CMP एक वैल्यू है, क्या लेते हैं, डब्बा 1, डब्बा 1 में 45 रखा है, देन डब्बा 2 में 45 रखा है, और हम यहाँ पे कंपेयर करने वाले हैं। तो हम यूज़ कर सकते हैं, देखिए, डबल इक्वल टू इक्वल चेक करने के लिए, चलो भाई यूज़ करते हैं, प्रिंट हेलन कहेंगे, डब्बा 1 बराबर है डब्बा 2 के, दोनों के अंदर सेम चीज़ है तो हम बराबर हो जाएगा भाई। एक बार चेक कर लो, दोनों के अंदर, दोनों डब्बे के अंदर 45 है, तो ये बराबर आना चाहिए। लेट मी सी, ये देखिए ट्रू, दैट मीन्स दोनों डब्बा की वैल्यूज़ बराबर है, ठीक है। इसी कुछ सजेशन भी दे रहा है, ये कह रहा है इज ऑलवेज ट्रू, ये दोनों हमेशा ट्रू हो रहे हैं, तो बिल्कुल, क्योंकि हार्ड कोडेड वैल्यूज़ है तो ट्रू होंगे, ठीक है। इसी तरह आप चेक कर सकते हो कि क्या बड़ा छोटा बड़ा भी आप चेक कर सकते हो, डब्बा 1 नॉट इक्वल टू, ये भी चेक कर सकते हो, डब्बा बराबर है डब्बा 1 छोटा है कि बड़ा है। आप अलग अलग कहानी भिड़ा सकते हो, डब्बा 1 बड़ा हो गया, छोटा चेक कर सकते हो डब्बा 2 से, ठीक है। इसी तरह आप ग्रेटर देन इक्वल टू चेक कर सकते हो, अलग अलग ऑपरेशंस आप कर सकते हो, और ये ज़्यादा यूज़ होते हैं इफ़ के साथ, ठीक है, इफ़ के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये चीज़ आप मैं करा भी चुका हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने 2 नंबर लिया, आपको देखना है दोनों में से मैक्सिमम निकालना है, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल हमें इसी में से देखना है, हम चेक कर सकते हैं इफ़ डब्बा 1 जो है वो बड़ा है डब्बा 2 से, तो कौन सा डब्बा बड़ा हो भाई, ऑब्वियसली डब्बा 1 बड़ा हुआ, डब्बा 1 इज़ ग्रेटर, एल्स, तो हम कहेंगे एल्स डब्बा 2 इज़ ग्रेटर, ठीक है, डब्बा 1 इज ग्रेटर देन 2, हाँ डब्बा 2 इज ग्रेटर देन 1, ठीक बेटा। फिलहाल एक बड़ा कर देते हैं हम, चलो बड़ा, इसको डब्बा को बड़ा कर देते हैं, 46 मैंने कर दिया। अभी कह रहा है ऑलवेज फॉल्स, ठीक है, तो चलो रन करते हैं, ठीक है। सो आप देखोगे यहाँ पे डब्बा 2 इज ग्रेटर देन डब्बा 1, तो अब से डब्बा 2 में 46 रखा है भाई, 46 लोग बैठे हैं, डब्बे 1 में 45 लोग बैठे हैं, तो ऑब्वियसली बात है 46 लोग वाला बड़ा डब्बा है, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है जिसको हम बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, ये ज़्यादातर यूज़ होता है लॉजिक्स को डिटरमाइन करने के लिए। सीधा बोले तो एंड और नॉट 3 ही ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, जिसमें से 2
यूज़ होते हैं अपने कंडीशंस को ज्वाइन करने के लिए, और एक यूज़ होता है वैल्यू को निगेट करने के लिए। ये देखो, इसमें जब दो वैल्यूज़ आप डालोगे, कंडीशन 1 डालोगे, कंडीशन 2 डालोगे, तो एंड का मतलब है कि जब ये भी ट्रू होगा और ये भी ट्रू होगा तब पूरे का आंसर ट्रू आएगा। बात समझ गए? रिटर्न ट्रू इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू। और डबल पाइप या डबल पाइप या और ऑपरेटर है इसको बोलते हैं। जब आप कंडीशन 1 और कंडीशन 2 और के साथ यूज करोगे, इसका मतलब है कि इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू है तो इसका आंसर ट्रू होगा। रिटर्न ट्रू इफ एनी ऑफ 2 कंडीशंस आर ट्रू। कोई भी कंडीशन ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको यार कहा गया आपके पास 2 पेपर हैं, 2 पेपर आपको देना है, स्कूल में जा करके जाते हैं हम लोग देने ना, और आपके पापा ने बोला यार आप दोनों पेपर में पास हो जाओगे, दोनों पेपर में पास हो जाओगे तो आपको पास मान लिया जाएगा। तो ये वाली कंडीशन आपने दिया, पहला पेपर एंड दूसरा पेपर। इसी तरह अगर ये वाली कंडीशन देनी होती तो पापा कहते हैं यार चलो हम क्या करेंगे यार, आपको मैं बाइक दिला दूंगा, वही गदर 2 वाली बाइक दिला दूंगा, लेकिन अगर आप किसी एक में पास हो जाओ दोनों पेपर में से, दैट मीन्स पापा ने और लगा दिया। पास हो नहीं? या फिर जैसे मान लो कभी कभी इंडिया पाकिस्तान या इंडिया का वर्ल्ड कप मैच है, तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है इंडिया के अब 2 मैच बचे होते हैं, भारत के 2 मैच बचे होते हैं, और ऐसी कंडीशन होती है जब दोनों जीतोगे तभी आप जा पाओगे फाइनल के अंदर। तो ये एंड है, मैच 1 एंड मैच 2। और का मतलब है कि आप कोई भी जीत जाओ, दिस और दिस। और नॉट का तो मतलब है कि उल्टा ही कर देना रिजल्ट। मैच हार गए, नॉट लगा दिया तो उल्टा ही जीत गए, मतलब रिवर्स रिजल्ट रिवर्स हो जाएंगे। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, ये सब नीचे करते हैं एंड हम आ जाते हैं यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ने। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहेंगे यार चलो यहाँ पे लेते हैं, कुछ क्रिएटिविटी करने की सोचते हैं। हम कहेंगे एक पेपर 1 कर देते हैं या मैच 1 कर देते हैं, मैच 1, और इसमें डालेंगे वैल्यू मैच 1 सपोज ट्रू है, आपने मैच 1 जीत लिया और मैच 2 फॉल्स कर दिया, मैच 2 फॉल्स हो, मतलब एक जीत गया और एक हार गया। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे हम, इफ अगर आपने मैच 1 की वैल्यू तो ट्रू है एंड मैच 2 भी ट्रू है, समझ गया ना? इसका मतलब ये ट्रू होना चाहिए और ये ट्रू होना चाहिए। जब दोनों ट्रू होंगे तभी ये वाली चीज़ चलेगी। अच्छा, इसको नहीं समझ में आ रहा है तो सपोज हम कहेंगे इसमें 10 नंबर आए 100 में से और इसमें 99 नंबर आए, तो आप ऐसे समझो मैच 1 में, या पेपर कर दो और समझ अच्छे से पाओ। हम कहेंगे पेपर 1 में 10 आए भाई आपके और पेपर 2 में 90 आए। हम कहेंगे दोनों में आप पास हो जाओ तो आपका काम हो जाए। ठीक है, पापा ने बोला कि भैया दोनों में अगर आप पास हो जाओगे तो आपको मैं बाइक दिला दूंगा, तो लगाते हैं कंडीशन। पापा ने ये लॉजिक लगाया, पापा ने कहा पेपर 1 में अगर आपके 60 से ज़्यादा नंबर आ गए दैट मीन्स आप पेपर 1 पास हो, साथ ही में अगर पेपर 2 में भी आपके 60 से ज़्यादा नंबर आ गए, आप इसका मतलब दोनों में पास हो। और ऐसा अगर हो गया तो हम कहेंगे प्रिंट एलन, पापा बोलेंगे भैया आई विल गिव बुलेट या बाइक। बात समझ में? अगर दोनों पास हो गए तो, लेकिन अभी नहीं मिलेगी, एल्स आई विल गिव चाटा, आई विल गिव चाटा समझ रहे हो, थप्पड़ आई विल गिव चाटा। ठीक है, रन करते हैं भाई, देखते हैं चाटा मिलता है कि क्या मिलता है। तो जब दोनों में पास हो जाओगे तो अभी आप देखो क्या मिला, आई विल गिव चाटा, आई विल चाटा नहीं, आई विल क्लैप यू या आई विल क्लैप यू कि भैया आप फेल हो गए हो। ठीक है, तो आई विल गिव चाटा, पापा ने ऐसा बोला था। तो इसका मतलब एंड मतलब इसमें भी पास हो जाता। सपोज यहाँ पे आपके आ जाते 99 नंबर, इसका मतलब दोनों में बच्चा पास हो गया तो आपको मिल जाएगी क्या, आपको मिल जाएगी देखिए बाइक। ठीक है, या कुछ ऐसा लिखते हैं थोड़ा सा अच्छा सेंटेंस, बाइक एंड यहाँ पे बाबा जी का ठुल्लू, या चलो चाटा लिख दो, चाटा। ठीक है, तो ऐसा करके आप समझ गए। और अगर पापा जी और लगा देते यहाँ पे, इसका मतलब इन दोनों में से किसी में भी पास हो आपका काम हो जाएगा। सपोज आपने यहाँ पे 10-1 में पा गए तब भी कोई दिक्कत नहीं, आपको बाइक ही मिलने वाली है यहाँ पे, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो बाइक ही मिलेगी। लेकिन अगर दोनों में फेल हो जाओगे तो बाइक नहीं मिलेगी यहाँ पे। सपोज एक में 10 है, एक में 11 नंबर है, तो पापा आप समझ लो प्रोग्रामिंग कर सकते हैं आपके। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे, ये देखो बाइक, अभी बाइक आ रही है क्या? ठीक है, मतलब दोनों में से अच्छा 11 इसको नहीं करना है यार, इसको क्यों मैं चेंज कर रहा हूँ, इसको 60 ही 60 कर दो ना, यहाँ पे कर दो, एक में 10 और एक में 11। आप रन करो, अब आपको चाटा मिलने वाला है, घुमा के, ये देखो
ठीक है, तो इस तरह से दोनों चीज़ को कंबाइन करने के लिए। बाकी जो नेगेशन ऑपरेटर है या तो उल्टा करेगा, जैसे अगर आपने ट्रू कोई पास हो गया तो उसके आगे लगा दो फेल, नॉट कर दो फेल हो जाएगा। ये देखो, तो कभी आपके पास प्रोग्रामिंग करनी हो तो आपके पास दिमाग लगा सकते हो, ये देखो। ठीक है, तो सपोज एक मार्क्स है, एक वेरिएबल है जिसमें रखा है इज पास्ट बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू है, और इसी वेरिएबल के हिसाब से डिसाइड हो रहा है कि अगर इज पास्ड है तो हम कहेंगे यू आर पास या यू, ठीक है, एल्स यू आर फेल, यू आर नॉट पास कर दो। इसी आधार पे ये डिसाइड हो रहा है, इस वेरिएबल के हिसाब से डिसाइड हो रहा है कि आप पास हो कि फेल हो। ये देखो, यू आर पास, और आपने बदमाशी कर दी, यहाँ पे नॉट लगा दिया, उस केस में अब आप फेल हो जाओगे। बस एक आपने चेंज किया, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो ये होता ऑपरेटर्स, ये होता ऑपरेटर्स। कुछ और ऑपरेटर्स या कुछ और कीवर्ड्स मैं आपको बता दूं, ठीक है, कीवर्ड्स में बता दूं, जैसे हार्ड कीवर्ड्स हैं कुछ यहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। ये देखिए कुछ कीवर्ड्स, ये देखिए कुछ कीवर्ड्स हैं। ये वाला लिंक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने अपने नोट्स के अंदर दे भी रखा है, बट सारी चीज़ के बारे में आप जान जाओगे धीरे धीरे। बट कुछ इंपॉर्टेंट है, जो नए हैं जावा से जो आए हैं, या जो आप लोग जावा पढ़ के यहाँ पे आए हो, उनके लिए कुछ नया हो सकता है या कुछ कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एज कीवर्ड यूज़ होता है, इज यूज फॉर टाइप कास्ट्स। ठीक है, आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जो एनी टाइप का है, ठीक है, एनी टाइप का है, उसको टाइप करना है, स्ट्रिंग टाइप कास्ट करना है स्ट्रिंग के अंदर, तो आप एज यूज़ कर सकते हो टाइप कास्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए, टाइप की कास्टिंग करने के लिए। मैं आपको करके दिखाता हूँ। चलो ऑपरेटर्स बना के यहाँ पे हम लोग कुछ हार्ड कीवर्ड्स या कुछ और क्लास बना लेते हैं। एट्थ में रख देते हैं कीवर्ड्स एग्जाम्पल। ठीक है, इसको हटा दो, हम बनाएंगे मेन फंक्शन यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेरिएबल है जो ओबी है, ये एक ऑब्जेक्ट टाइप का वेरिएबल नहीं, ये एक वेरिएबल है एनी टाइप का। बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं कोटिंग के अंदर, वो इनहेरिट करते हैं एनी ऑब्जेक्ट को, एनी क्लास को। तो एक एनी टाइप का वेरिएबल, एनी मतलब सबसे टॉप पेरेंट क्लास है ये। ठीक है, और इसके अंदर आपने स्ट्रिंग डाल दिया, तो कभी भी पेरेंट क्लास के अंदर आप चाइल्ड रख सकते हो। तो ये जो डब्बा है ये सबसे बड़ा वाला डब्बा है, और सबसे बड़ा वाला डब्बा है, इसका मतलब अपने बच्चे को तो रख ही लेगा, तो ये उसका बच्चे की वैल्यू है, और ये बड़ा वाला डब्बा है, रख लेगा। लेकिन अब क्या होगा, अगर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करोगे ओबी डॉट लेंथ वगैरह, तो एरर आ रही है, क्योंकि ये लेंथ तो बच्चे का था, सिर्फ आपने रख लिया है। तो अब हमें इस ओबी जो एनी टाइप का, उसको कन्वर्ट करने की वैल्यू कन्वर्ट करके तब यूज़ कर पाएंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं एज की हेल्प से। हम कहेंगे चलो यार इसको बदलते हैं, तो एक और डब्बा लेंगे, हम कहेंगे एक strOb डब्बा ले लेते हैं जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा। इसमें हम लोग ओबी को बदल देंगे स्ट्रिंग में, तब लाएंगे इसमें डालेंगे। ठीक है, तो हम ओबी एज स्ट्रिंग। आप देखो, आपने एज की मदद से इसको चेंज कर दिया, टाइप इसका चेंज कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, ओबी को एज स्ट्रिंग कर दिया, जैसे हम लोग टाइप स्क्रिप्ट में करते थे। ठीक है, एंड देन अब हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, सपोज हमें लेंथ यूज़ करना है, तो हम कहेंगे strOb डॉट लेंथ, तो लेंथ आ जाएगा। ठीक है, सो पहला वाली क्लास मैंने चला दी आई थिंक, तो मैं क्या करता हूँ, इस वाली क्लास को रन करते हैं। ठीक है, इस वाली क्लास को यदि कह सक्स आ गया, तो अब स्ट्रिंग की सारी चीज़ हम लोग यूज़ कर पाएंगे इस strOb पे। इस तरह से हम लोग एज यूज़ करते हैं। साथ ही साथ में एज हम लोग यूज़ कर सकते हैं एलियास के लिए। आपको यूज़ करना है यार, आपको यूज़ करना है एरेलिस्ट जावा से, क्योंकि हमें पता है जो कोटलिन है वो इंटरपोर्टेबल है, जावा के क्लासेस को भी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग चलो इंपोर्ट करते हैं जावा डॉट यूटिल डॉट, और यहाँ पे हमें यूज़ करना है एरेलिस्ट। और मुझे एरेलिस्ट अच्छी नहीं लग रही है, एरेलिस्ट नाम बेकार लग रहा है, एकदम आथू। तो हम उस केस में एज यूज़ कर सकते हैं, और एज में हम यहाँ पे नाम दे सकते हैं सब लिस्ट। ठीक है, अब हम पूरे प्रोग्राम के अंदर जहां मुझे एरेलिस्ट यूज़ करना था, अब मैं यूज़ करूंगा सब लिस्ट। तो ये एज एलियास के लिए भी यूज़ होता है, मैं दिखाता हूं आपको। हम कहेंगे, अब हम यहाँ बना सकते हैं सब लिस्ट, ये देखिए सब लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, एंड देन यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल ले सकते हैं लिस्ट, ये देखिए। एंड अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं कोई नाम। सपोज हमें यहाँ पे ऐड करना है, तो हम एक स्ट्रिंग की वैल्यू ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह हम लिस्ट डॉट ऐड,
और यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग की वैल्यू हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है, लिस्ट डॉट ऐड, ठीक है, ये सब स्ट्रिंग की वैल्यूज़ हम लोगों ने ऐड किया। देन हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बहुत आसानी से यूज़ भी कर सकते हैं। सिंगल एलिमेंट्स नहीं कट करेंगे, हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली लिस्ट को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो अब हम सब लिस्ट यूज़ किया तो आप देखोगे ये एरे लिस्ट आपकी बहुत आसानी से प्रिंट हो गई। एक काम करते हैं, इस क्लास का नाम देखते हैं ज़रा, हम लोग प्रिंट ln बोलेंगे और हम कहेंगे जो हमारा लिस्ट है उसका क्या, हम यहाँ पे क्लास डॉट जावा डॉट नेम, ठीक है। तो हुआ क्या, जब आपने कोलन यूज़ किया तो और क्लास यूज़ किया तो ये क्लास का रेफरेंस मिल गया, देन डॉट जावा मतलब जावा वाली क्लास का रेफरेंस मिल गया, एंड देन उसका नाम प्रिंट हो गया, ठीक है। तो इस पे ले जाके देख भी सकते हो, रिटर्न अ जावा क्लास इंस्टेंस कॉरस्पॉन्डिंग टू द गिवन कोटिन क्लास इंस्टेंस। तो ये जब कोलन क्लास लगाया तो कोटिन क्लास इंस्टेंस मिला, फिर डॉट जावा लगाया तो जावा क्लास इंस्टेंस मिला, देन आपने जावा की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करके यूज़ किया। अब हमें पता चलेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट था वो किस क्लास का था, तो ये जो ऑब्जेक्ट था वो एरे लिस्ट क्लास का, बट आपने तो क्या यूज़ किया, सब लिस्ट यूज़ किया था। वाह, कितनी बड़ी चीज़ है, देखो, ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी दे रखा है, ठीक है। फिर बात करते हैं इन ऑपरेटर बहुत बार यूज़ होता है, जैसे आपने लूप में यूज़ किया होगा इन को, इन ऑपरेटर है या फिर बोल दो कीवर्ड है, ठीक है। ये इन में आपने यूज़ किया, इसको लूप में यूज़ किया होगा, आपने कलेक्शन को ट्रवर्स करने के लिए यूज़ किया। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आपके पास ये लिस्ट है, लिस्ट एक कलेक्शन है, तो आपको फॉर मैं कहूँगा आई इन लिस्ट और आपको एक एक वैल्यू मिल जाएगी, तो मैं कहूँगा प्रिंट ln और आई। तो जहाँ पे आप एक बार में सारी वैल्यू प्रिंट कर रहे थे, अब आपने एक एक वैल्यू प्रिंट किया। तो अगर आपके पास कोई कलेक्शन है या कोई ऑब्जेक्ट है जिसके पास इटरेटर की इंप्लीमेंटेशन है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आई को बहुत आसानी से प्रिंट कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलो भाई, उसी तरह आप आई को यूज़ कर सकते हो, यूज इन वेन, अच्छा वन में भी यूज़ कर सकते हो सेम तरीके से, मार्क एज अ टाइप पैरामीटर एज कॉन्ट्रावेरिएंट में, ठीक है। तो एक इंटरफेस बना के यूज़ कर सकते हो, मैं दिखाता हूँ आपको। सपोज आपको एक इंटरफेस बनाना है, इंटरफेस, और इसका नाम रखना है डीके इंटर, और आप चाहते हो कि यहाँ पे हम एक टाइप डिफाइन करें, तो मैंने कहा एक टाइप डिफाइन कर देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे एक मेथड बनाने जा रहा हूँ, फन ऐड करना हो या सपोज आपको सिर्फ डिस्प्ले करना हो, ठीक है, और सिर्फ हम वैल्यू जो कि टी टाइप का हो, ठीक है। तो कोटलिन में क्या आएगा, इस कोटलिन में जब ऐसा किया जाता है कि ये जो टाइप है वो सिर्फ कंज्यूम हो रहा है, यहाँ से रिटर्न नहीं हो रहा है, उस केस में सबसे बढ़िया आप इसको इन बना दो, नॉट आउट इन बना दो, इस टाइप को इन बना दो जब कंज्यूम हो रहा है, यहाँ से रिटर्न नहीं हो रहा है। लेकिन सपोज आपके पास एक इंटरफेस और है, इंटरफेस डी के इंटर 2, और इसमें भी आप टाइप टी दे रहे हो, और यहाँ पे एक फंक्शन है जो सिर्फ डिस्प्ले कर रहा है, लेकिन ब्रैकेट में वैल्यूज कुछ नहीं ले रहा है, एंड ये रिटर्न कर रहा है टी को, तो आप क्या कर सकते हो, इसको आप आउट बना सकते हो। तो इन यहाँ भी यूज होता है, यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि मार्क एज अ टाइप पैरामीटर एज अ कॉन्ट्रावेरिएंट, ठीक है, कॉन्ट्रावेरिएंट। अब इसके फायदे हैं, बाकी आप पढ़ोगे तो समझ जाओगे कि इसके फायदे अलग अलग हैं। इसके फायदे हैं कि आप डायरेक्टली यहाँ पे, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आ जाओ, कहीं पे इन ऑपरेटर आपको दिखे तो दिखाना, हाँ कॉन्ट्रावेरिएंट, यहाँ पे ये देखिए, अगर आप दिखे, हाँ इन्होंने जावा का एग्जांपल दिया, जावा में, अच्छा हाँ यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए आई थिंक कोटलिन है ये, हाँ इन्होंने पहले डिसएडवांटेज बताया जावा का, कमियाँ गिनाई हैं, उसके बाद कोटलिन में इन्होंने कैसे यूज़ किया ये देखो, ठीक है। जैसे कंपेरेबल है, तो कंपेरेबल टी को एक टाइप ले रहा है, उस टाइप को सिर्फ यूज़ कर रहा है और रिटर्न इंटीजर कर रहा है, तो उस केस में इन्होंने इसको इन बना दिया, पास हो गया, इन बना दिया। और जब इसकी इंप्लीमेंटेशन आई थिंक की है, नंबर पास किया है, उस केस में, अच्छा दूसरा एग्जांपल देखते हैं ज़रा, अच्छा हाँ देखो, तो जब आप एक्चुअल इसकी इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करो, वहाँ जब वैल्यू मिलेगी उसको आप क्या कर सकते हो, उस वैल्यू को सोर्स ऑफ एनी टाइप में डाल सकते हो, जावा में आपको ये सिंटेक्स यूज़ करना पड़ता है। डूइंग सो इज मीनिंगलेस बिकॉज यू कैन कॉल ऑल द सेम मेथड्स ऑन सच वेरिएबल, ओके ठीक है। तो इसको बारे में थोड़ा सा और पढ़ोगे और डिटेल में समझोगे, अभी इसकी ज़रूरत इतना नहीं है, आप ये समझ लो कि हम ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कुछ, जैसा मैंने आपको करके बताया, ठीक है। चलो भाई, तो ये इन भी मैंने आपको समझा दिया कि एक्चुअली इन क्या है। बाकी इज होता है चेक करने के लिए
कि वैल्यू किसी उस टाइप की है कि नहीं है। जैसे हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है, ये वैल्यू है, कौन सी वैल्यू, लिस्ट है, और मुझे चेक करना है या ये ओ बी है, ये मुझे चेक करना है स्ट्रिंग टाइप का है कि नहीं। तो डायरेक्टली यहाँ पे आप लगा दो इफ़ ओ बी इज स्ट्रिंग। अगर ओ बी स्ट्रिंग है तो आप लेंथ यूज़ कर लो डायरेक्टली, ये स्मार्ट कास्ट कर देगा। प्रिंट एलन वी डॉट लेंथ यूज़ कर सकते हो कब, जब ये स्ट्रिंग टाइप का होगा। तो यहाँ पे देखो कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर चेकिंग किया आपने कि अगर ओ बी स्ट्रिंग टाइप का है तो कोटी समझ जाएगा, उसको स्मार्ट कास्ट कर देगा। वाह, बढ़िया चीज़ है। एक चीज़ और है, ओके, व्हेन में भी यूज़ होता है, व्हेन एक्सप्रेशन में भी इसको यूज़ कर सकते हो। टाइप एलियास, टाइप एलियासिंग भी आप कर सकते हो। एक टाइप एलियास नाम से कीवर्ड है, इसके हेल्प से टाइप एलियास कर सकते हो। जैसे सेट को, सेट ऑफ स्ट्रिंग आप यूज़ करना चाहते हो एज अ डी के सेट, तो आप ये चीज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे टाइप एलियासिंग टॉप पे कर सकता हूँ। हमें चाहिए एक हैश सेट को हम यूज़ करें एज अ डी के सेट, तो हम कहेंगे चलो हम यूज़ करेंगे टाइप एलियास, और हम यूज़ करना चाहते हैं डी के सेट, ठीक है। और हम चाहते हैं कि हम यूज़ करें हैश सेट को ऑफ स्ट्रिंग। तो अब आपको बार बार ये यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्या, ये हैश सेट ऑफ स्ट्रिंग। अब आप डी के सेट यूज़ करिए, स्ट्रिंग का सेट बनेगा। मैं बना के दिखाता हूँ, चलो हम यहीं पे बना के दिखाते हैं, ठीक है। हम एक वैल बनाने वाले हैं और सेट, हम कहेंगे डी के सेट में यूज़ करूँगा, ठीक है। सेट डॉट ऐड, सेट डॉट बी, सेट डॉट सी, सेट डॉट डी, सेट डॉट ई, सेट डॉट एफ, सेट डॉट जी, ठीक है। इतने वेरिएबल्स मैंने ऐड कर दिया एज अ स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग ही डालना था उसमें, नंबर वंबर डालोगे तो नहीं जाएगा क्योंकि टाइप आपने बता दिया है, ठीक है। देन हम क्या करते हैं, हम प्रिंट करते हैं, सेट को प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। देखते हैं भाई, ए बी सी डी ई एफ जी मिलता है, ऑर्डर बस अलग होगा। ए बी सी डी ई एफ जी मिल तो रहा है, ठीक तो है, ठीक तो है, ठीक है, ठीक है। चलो एक बार और रन कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, कोई इशू नहीं। तो हमारे पास यहाँ पे सेट मिल रहा है। अब ऑर्डर यहाँ पे सेम इसलिए आ रहा है, आई थिंक कुछ और ऐड करते हैं, फिर देखते हैं जरा, कोई नंबर ऐड करते हैं। ऑर्डर अलग अलग आना चाहिए हैश सेट के अंदर, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। बट अभी ये सेम दे रहा है, कोई इशू नहीं, आप देख लीजिएगा क्यों हो रहा है, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा अभी। ऑर्डर ये सेम दे रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी। जरा मैं कुछ और ऐड करता हूँ, एक और एच की जगह मैं ऐड करता हूँ दुर्गेश, ठीक है। सेट के अंदर ऑर्डर अलग आना चाहिए, अभी भी सेट के अंदर ऑर्डर अलग नहीं आ रहा है। कुछ गलत यूज़ किया गया मैंने, नहीं हैश सेट तो यूज़ किया। ये हैश सेट एक्चुअली आई थिंक कोटलिन, ओके, जावा का इन्होंने टाइप एलियासिंग ही तो की है। जावा हैश सेट की टाइप एलियासिंग कर रखी है जावा से, इन्होंने भी तो वही चीज़ यूज़ कर रखा है, टाइप एलियासिस। जावा की बहुत सारी फंक्शनलिटीज़ को यहाँ पे यूज़ कर रखा है। चलो अब ये चीज़ हम लोग कलेक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, आई थिंक ये चीज़ समझ गए। बाकी यहाँ पे आप ऑपरेटर्स और कीवर्ड्स के बारे में आप पढ़ सकते हो। मैंने वही लिंक दे रखी है जो अभी लिंक हम लोग रेफर कर रहे थे, ये देखिए, कीवर्ड्स एंड ऑपरेटर्स। एंड बहुत सारे ऑपरेटर्स आपको पता है यार, बहुत सारे आप सीखोगे, बहुत सारे धीरे धीरे सीखोगे, बट कुछ इंपॉर्टेंट था उसको हमने सिखा दिया, ठीक है। तो आपको सारे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे पढ़ते जाओ। तो ऑपरेटर हम लोगों ने समझ लिया यार, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो समझ लिया। अब हम लोग चलते हैं और फंक्शंस पढ़ते हैं कि एक्चुअली फंक्शंस के कौन कौन से वेरिएंट हम लोग बना सकते हैं अपने कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ओके, सो चलते हैं भाई, पढ़ते हैं फंक्शंस। चलो भाई, तो अब बात करते हैं कोटलिन फंक्शंस में। अभी तक हम लोगों ने क्या कर लिया, एक बार मैं आपको बता दूं। पहले पार्ट में हम लोगों ने बेसिक्स कवर कर लिया था कोटलिन का। उसके बाद यार हम लोगों ने यहाँ पे इसी वीडियो में कवर कर लिया है ऑपरेटर्स, और ऑपरेटर्स को डिटेल में हम लोगों ने समझा है। इसके नोट्स में भी मैं आपको दे दूंगा, आप परेशान मत होइए, सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे या तो गिटहब की लिंक दूंगा या फिर अपने वेबसाइट की लिंक दूंगा, वहाँ से आप इन नोट्स को पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो, तो ये सब ऑपरेटर्स वगैरह पढ़ लिया, डिटेल में पढ़ा मैंने, एक एक चीज़ आपको बताया जो कि आप देख सकते हो, ठीक है। चलो अब फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। फंक्शंस काफ़ी तगड़ी चीज़ है और थोड़ा सा जावा से अलग भी है ये फंक्शंस। वैसे तो अगर देखा जाए तो सारी चीज़ें कोटलिन में जावा से अलग हैं, बट फंक्शंस थोड़ा सा अलग है, ठीक है। बनाने का तरीका भी अलग है। इवन फंक्शन को हम लोग आर्गुमेंट में पास कर सकते हैं, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को रिटर्न भी कर सकता है। अब इन सब हैवी वर्ड्स को सुन के आप कंफ्यूज मत हो जाइए। सबसे पहले हम समझते हैं फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन की अगर हम डिफिनीशन देखें यार, तो ये कहता है सेट ऑफ स्टेटमेंट रिटर्न फॉर डूइंग अ स्पेसिफिक टास्क। सेट ऑफ मतलब कुछ स्टेटमेंट लिखे होंगे कुछ काम करने के लिए, ठीक है। फंक्शन हैज़ नेम, फंक्शन का नाम होगा, रिटर्न टाइप होगा, पैरामीटर्स होंगे जिनको हम लोग आर्गुमेंट बोलते हैं, एंड कुछ मॉडिफायर्स आप उन पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फंक्शन इस तरह से डिफाइन करते हैं, वो सब अलग बात है, बट हम थोड़ा सा आपको इसको समझाते हैं कि फंक्शन एक्चुअली क्या होता है। बस आप बात को समझिएगा। अभी तक क्या होता है गाइस, जब आप काम करते हो तो सपोज आपका ये है वो आपका एक, या ये मान लो आपका
कोड है, यहाँ पे आपको कोड लिखना है। तो ये कोड है, इसके अंदर आपको क्या करना है, लाइन लिखनी है, मतलब स्टेटमेंट या प्रोग्राम करना है। तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, ऐसे ऐसे कोडिंग करना, लिखते जाओगे आप। एक स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट, 5 स्टेटमेंट, 6 स्टेटमेंट, 7, 8, 9, 10, ऐसे करके आप लिखते जाओगे। ये सारे क्या हमारे, ये सारे स्टेटमेंट्स हैं। ये सारे क्या हैं, ये सारे हमारे स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, बस आप बात समझिएगा। लेकिन इनका जो एग्जीक्यूशन होता है गाइज, वो एग्जीक्यूशन होता है टॉप टू बॉटम। ठीक है, हमेशा ये जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो हमेशा एग्जीक्यूट होंगे टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक एग्जीक्यूट होंगे यहाँ से ऐसे। मतलब सबसे पहले ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, देन ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, देन ये वाला चलेगा, देन ये वाला चलेगा, देन ये वाला चलेगा, देन ये वाला चलेगा, देन ये ऐसे करके चलेंगे बारी बारी से। लेकिन एक काम आप करो, एक काम ऐसा करो, मैंने बोला कि आप एक काम ऐसा करो जो उस काम को आपको 3 बार कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको प्राइम नंबर फाइंड करना है, और उस प्राइम नंबर को आप 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार फाइंड करोगे। तो सपोज ये जो प्राइम नंबर फाइंड करने का ये कोड है, तो जब ये आपने एक बार लिखा, फिर अगर नीचे जरूरत पड़ गई कि एक बार और प्राइम नंबर फाइंड करो, तो आपने उतना कोड फिर से लिखना पड़ेगा। फिर अगर आपको जरूरत पड़ गई तो उतना कोड आपको फिर से लिखना पड़ेगा। लेकिन क्या मतलब कितना बढ़िया होगा अगर कि इस कोड को हम रीयूज कर सकते हैं, मतलब इस कोड को हम चाहे तो इस तरफ बना दें यहाँ पे, और देन हम इस कोड को यहाँ पे कॉल कर सकें। जरूरत पड़े तो हम इस कोड को यहाँ कॉल कर सकें, जरूरत पड़े तो इस कोड को यहाँ कॉल कर सकें, जरूरत पड़े तो इस कोड को यहाँ पे कॉल कर सकें। मतलब एक जगह पे ही आपने बना दिया और कोड यहाँ पे आपने लिख दिया है, और जब जरूरत पड़ी तो आपने इस कोड को यहाँ भी कॉल कर लिया, इस कोड को यहाँ भी कॉल कर लिया, इस कोड को यहाँ भी कॉल कर लिया। 3 जगह आपने कॉल कर लिया। इवन 4, 5, 6, 7, 8 बार, 9 बार, 10 बार, जितनी बार भी आप चाहो उतनी बार इस कोड को कॉल कर सकते हो। और यही हमारा क्या है, यही फंक्शन है। फंक्शन मीन सिंपली मीन्स कि हमने कुछ स्टेटमेंट लिख दिए हैं कुछ काम करने के लिए, इसका एक नाम है, उस नाम से इसको कॉल किया जा सकता है। इसको थोड़ा सा और समझो अच्छे से, इसको थोड़ा सा और समझो अच्छे। सपोज आपके घर में एक बगीचा है, आप ऐसा समझो कि आपके घर में एक बगीचा है, इसको सब हटा देते हैं और बगीचे से, ठीक है, आपके घर में गाइज एक बगीचा है, और बगीचा थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, बना देते हैं, तब आपको और समझ में आएगा। ये एक बगीचा है, ठीक है, ये आपका एक बगीचा है, और इसके अंदर कुछ फूल लगे हैं, कुछ गमले लगे हैं, उसके अंदर कुछ फूल लगे हैं, ठीक है। तो लेट्स क्रिएट, हम बना देते हैं तो ज़्यादा सही है, ठीक है। तो हम एक और चीज़ क्या करते हैं, ये और मैं क्या करता हूँ, मैं हमारा बगीचा, तो भाई मैं रोज़ डेली सुबह उठता हूँ और इसमें पानी डालता हूँ। हमारा काम क्या है कि हम रोज़ डेली उठेंगे और पानी डालेंगे। तो सपोज़ हम यहाँ पे हैं, ये हम हैं, ठीक है। तो हमारा काम यही है कि गाइस कि हम क्या कर रहे हैं, हम रोज़ उठेंगे और रोज़ हमें पानी डालना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा डेली। किस टास्क को, पानी को डालना पड़ेगा। पानी डालना एक टास्क है, इसको हमें रोज़ रिपीट करना पड़ेगा। तो हम अब देखो, हमको रोज़ करना पड़ेगा तो यार हम ही रोज़ करते रहेंगे। हम क्या करेंगे, हम इस चीज़, क्योंकि ये चीज़ रिपीट हो रही है, ये चीज़ रिपीट हो रही है, हमें रोज़ करना पड़ रहा है, ये चीज़ रिपीट हो रही है और हमें रोज़ ये करना पड़ रहा है। डेली आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। तो आप खुद सोचो कि अगर आपको डेली करनी पड़ेगी, दैट मीन्स रेपिटेशन प्रोसेस है, रेपिटेशन है। इस चीज़ को हम अवॉइड करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस काम को किसी को डेलीकेट कर दिया जाए और हम उससे बोलेंगे, वो हमारा काम कर देगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये काम ना करके, हम भी काम नहीं करेंगे, हम एक आदमी को रख लेंगे, या कह सकते हो एक इंसान को रख लेंगे, एंड इस इंसान, ये सपोज ये इंसान है, और इस इंसान को बता देंगे कि आपका टास्क क्या है, यू हैव टू जस्ट पानी आपको डालना है, पानी डालना है गमले में, ठीक है, पानी डालना है गमले में। इसको मैंने टास्क दे दिया, उसका नाम, सपोज इसका नाम है रामू इसका नाम है। तो रामू को मैंने टास्क दे दिया। अब जब भी पानी डालना होगा तो हम क्या करेंगे, हम रामू को बोलेंगे कि यार रामू पानी डाल दो। रामू क्या करेगा, रामू उठ पानी गमले में डाल दे, बस। तो यहाँ पे टास्क मैंने डिफाइन कर दिया। अब हमें करना नहीं, अब हमें बोलना है, जब भी जरूरत पड़ी तो हम रामू को बोलेंगे यार रामू पानी डालो। तो रामू क्या करेगा, रामू पानी डालेगा। दैट मीन्स हमने काम डिफाइन कर दिया। तो अब हमें कुछ काम करने की जरूरत नहीं, बस हमें उस फंक्शन को कॉल करना है, और ये रामू जो है वो हमारा एक फंक्शन है। इस टर्मिनोलॉजी में रामू हमारा एक फंक्शन है, इसका नाम भी है। कोई वैल्यू हमें देना है तो उसको हम दे भी सकते हैं, ये हमें कुछ लाके दे सकता है। सपोज आपने एक और फंक्शन, एक और इंसान रख लिया यहाँ पे, पिंटू को भाई नाम होगा किसी का, आप बुरा मत बनिएगा, पिंटू। और पिंटू का काम है और पिंटू को जाना है मार्केट और वहाँ से समोसा लेके आना है। पिंटू को जाना है मार्केट, समोसा लेके आना है। लेकिन पिंटू को चाहिए कुछ चीज़ें, समोसा लाने के लिए इसको कुछ पैसे चाहिए। तो जब हम इसको बोलेंगे कि पिंटू जाओ अपना काम करो, तो पिंटू को हम पैसा देंगे कि भैया इतने का समोसा लाना, और वो हमें देगा
समोसा वापस। दैट मीन्स हम जब पिंटू को बोलेंगे कि पिंटू आप जाओ, तो पिंटू जाएगा, पिंटू तो जाएगा, बट हम इसके साथ कुछ पैरामीटर पास कर देंगे या आर्गुमेंट लिस्ट में कुछ वैल्यू दे देंगे। तो हम यहाँ पे दे देंगे, सपोज हमने दे दिया 50 रुपीज़, तो ये इनपुट है, इसी को हम बोलते हैं पैरामीटर, जो हम देंगे फंक्शन को कॉल करते समय। तो जब हम पिंटू को कॉल करेंगे तो हम इसको इनपुट में देंगे, यही हमारा पैरामीटर है, या आर्गुमेंट लिस्ट होती है जिसके अंदर हम वैल्यूज को पास करते हैं, तो यही हमारा पैरामीटर है। एंड ये इस वैल्यू को उठाएगा, यहाँ पे वैल्यू को उठाएगा और ये अपना काम करेगा, जाएगा मार्केट से पैसा लाएगा, लेकिन ये वैल्यू को रिटर्न भी करेगा। रिटर्न मीन्स व्हाट, कि ये आएगा और आपको समोसा देगा। रिटर्न में क्या देगा आपको? रिटर्न में समोसा। ही विल गिव अ समोसा, समोसा। तो अब ये है रिटर्न, ये है रिटर्न वैल्यू, दिस इज एक्चुअली अ रिटर्न वैल्यू, ये हमारा रिटर्न वैल्यू, हमारी रिटर्न वैल्यू है, रिटर्न वैल्यू, रिटर्न वैल्यू। तो फंक्शन ये हमारा, ये भी एक फंक्शन हुआ एंड वो भी एक फंक्शन हुआ, बट दोनों में अंतर ये है गाइस, दोनों में अंतर ये है गाइस कि इसमें हमें कुछ देना नहीं पड़ रहा है, इसमें इसको हम बस बोल दे रहे हैं कि रामू यार काम कर दो, वो अपना काम कर दे रहा है। दैट मीन्स कोई आर्गुमेंट नहीं, कोई पैरामीटर नहीं, कोई रिटर्न नहीं है, ना वो मुझे दे रहा है ना हम उसे दे रहे हैं। तो दूसरा फंक्शन है पिंटू। पिंटू फंक्शन का नाम है, लेकिन जब हम इसको कॉल कर रहे हैं तब क्योंकि इसको कुछ वैल्यू चाहिए तभी तो समोसा लाएगा भाई, अपने पैसे का थोड़े समोसा लाएगा, ठीक है। आप खुद सोचो, आप करा कर लो किसी से काम। तो जब हम इसे बोलेंगे पिंटू यार अपना काम करो, तो पिंटू का काम क्या था? पिंटू को जाना है मार्केट, समोसा लेके आना है, लेकिन पिंटू को समोसा लाने के लिए कुछ वैल्यू चाहिए, काम को करने के लिए कुछ चीज चाहिए, तो हम इसको देंगे पैरामीटर में 50 रुपीज़ कि हमें ये पैसा चाहिए, तो हमने दे दिया। देन ये जाएगा अपना काम करेगा, उस वैल्यू को लेगा और काम करेगा, देन हमें जो रिजल्ट होगा समोसा वो हमें रिटर्न में कर देगा। तो हम यहाँ पे फंक्शन को वैल्यू दे भी रहे हैं और वो अपना काम करने के बाद फंक्शन मुझे वैल्यू दे रहा है, तब हम उसको यहाँ पे यूज कर पाएंगे। तो ये एक्चुअली हम है कॉलर, हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। सो वी आर अ फंक्शन कॉलर, जो हम कॉल कर रहे हैं, जहां से फंक्शन कॉल किया जा रहा है। अब आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गई, तो हम चलते हैं और इंप्लीमेंट करते हैं, देखते हैं फंक्शन को कैसे क्रिएट करना है। तो हम आ जाते हैं, नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं एंड फाइल बना देते हैं, और ये है 9th, तो हम कहेंगे 9_ फंक्शन एग्जाम्पल, ठीक है। इसको बना दो, हटा दो। फंक्शन कुछ चीज़ और बता देता हूँ फंक्शन की प्रॉपर्टीज। फंक्शन को जब तक आप कॉल नहीं करोगे तब तक वो नहीं चलेगा, ठीक है। फंक्शन को कॉल नहीं करोगे तब तक वो नहीं चलेगा। चलो अब देखते हैं फंक्शन को बनाना कैसे है। फंक्शन को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं फन कीवर्ड। क्या यूज़ करते हैं? फन कीवर्ड। कोटलिन में ऐसा है कि फंक्शन को बनाने के लिए हम फन कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो फन कीवर्ड यूज़ होगा हमें फंक्शन क्रिएट करने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखिए, हमें यूज़ करना है फन कीवर्ड। देन हमें अपने फंक्शन का नाम लिखना है एंड पैरेंथेसिस मैंडेटरी है, एंड पैरेंथेसिस के अंदर आपको पैरामीटर पास करने हैं, फिर कोलन लगा के रिटर्न टाइप पास करना है। पहले सिंपल फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे फन एंड देन फंक्शन नाम हमारा है रामू। बस एक बहुत सिंपल सा फंक्शन है जिसमें मैंने ना कोई रिटर्न टाइप बनाया है और ना कोई पैरामीटर बनाया है, तो एक रामू फंक्शन है। इसी तरह अगर हमें पिंटू नाम का फंक्शन बनाना है तो हम लिखेंगे फन पिंटू, तो ये पिंटू नाम का फंक्शन बन गया। फंक्शन बनाना बहुत ईजी है, ये उसका नाम है फंक्शन का नाम, जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा था ये। और पैरेंथेसिस मैंडेटरी, हमेशा फंक्शन बना रहे हैं तो आप पैरेंथेसिस जरूर लगाएंगे। पैरेंथेसिस के अंदर हमें बताना होता है आर्गुमेंट, ये आर्गुमेंट लिस्ट है, तो हमें यहाँ पे पैरामीटर बताना होता है कि हमें क्या देना है पिंटू को जब कॉल करेंगे, या रामू को जब कॉल करेंगे, या फंक्शन को जब कॉल करेंगे क्या देना है। तो अभी हम कुछ नहीं दे रहे हैं, और यहाँ पे हम बताना है एक्चुअली टास्क टू एग्जीक्यूट, कि यही रामू काम करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर, या फिर इसको हम बोलते हैं फंक्शन बॉडी है, फंक्शन बॉडी टू एग्जीक्यूट, ठीक है। तो अब जैसे हमने लिख दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया रामू का काम था, ओके, पानी डाल दिया, पानी डाल दिया, एंड देन मैंने यहाँ पे कहा कंप्लीटेड, ठीक है। यहाँ कोई भी टास्क आप लिख सकते हो। यहाँ तो मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए 2 लिखा है और 2 स्टेटमेंट लिखे हैं। आप कुछ भी लिख सकते हो, आप वेरिएबल बना सकते हो, उसको रिवर्स कर सकते हो, कुछ भी, एनी लॉजिक यू वांट, जो भी लॉजिक आपको चाहिए वो लिख सकते हो, कोई भी लॉजिक आप लिख सकते हो, ठीक है। सेम पिंटू को भी आप यहाँ देख सकते हो, टास्क सपोज यहाँ पे लिख देंगे भाई, पिंटू बोल रहा हूँ I don't have money to buy समोसा, ठीक है। पिंटू को जब मैं कॉल करूंगा अभी के लिए, तो वो बोलेगा कि अभी मेरे पास मनी नहीं है जिससे मैं बाय कर सकूं समोसा, ठीक है। तो 2 फंक्शंस हमने बना लिए, एक रामू और एक पिंटू। बात समझ में आई?
चलो भाई, अब इनको कॉल करते हैं। अभी अगर आप फाइल को एग्जीक्यूट कर दोगे तो फाइल एग्जीक्यूट नहीं होगी, फाइल हमेशा एग्जीक्यूट होती है मेन मेथड से। ठीक है, तो मेन मेथड नहीं है मतलब फाइल एग्जीक्यूट नहीं होगी, मेन फंक्शन नहीं मतलब फाइल एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, हम मेन मेथड बना लेंगे एग्जैक्टली वैसे, फन लिखेंगे एंड मेन भी हमारा क्या था, एक फंक्शन था। जैसे आपने मेन मेथड लिखा, फन मेन लिखा, तुरंत ही आपके पास देखो यहाँ पे ग्रीन बटन आ गया कि अभी अब आप यहाँ से चला सकते हो अपना फाइल। तो कोई भी फाइल है कोटलिन की, वो हमेशा रन होगी मेन फंक्शन से ही, मेन फंक्शन आपको बनाना ही होगा। ठीक है, तो अब मेन फंक्शन के अंदर आप यहाँ पे कुछ लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा हाय आई एम मेन फंक्शन। ठीक है, मेन फंक्शन। देन यहाँ पे कोई भी काम कर सकते हो, यहाँ पे जो भी एग्जीक्यूटर है वो एग्जीक्यूट करेगा मेन मेथड को, दैट मीन्स जो भी इंटरप्रेटर है वो मेन मेथड को एग्जीक्यूट करेगा, मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर आप अभी रन कर दोगे प्रोग्राम को तो सिर्फ यही मेन चलेगा, क्योंकि फंक्शंस तो आपने बनाए, आपने रामू को रखा तो, बट रामू को इंस्ट्रक्शन नहीं दिया कि आप रामू काम करो। तो जब तक रामू को आपने बुलाया नहीं है तब तक रामू नहीं काम करेगा। हाय आई एम अ मेन फंक्शन मतलब सिर्फ यही लाइन चलेगी। तो हम मतलब हम यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, और हम यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो हम रामू को बुलाएंगे कि रामू अपना काम शुरू करो। रामू को बुलाने का सिंपल सा तरीका है, आप रामू नाम लिखो, देन सिंपल आप पैरेंथेसिस यूज कर लो। अगर कुछ देना होता तो हम इसी पैरेंथेसिस के अंदर पास कर देते, बट अभी तो कुछ देना नहीं है, तो हम दोबारा से रन करते हैं। आप देखोगे तो ये देखिए, ठीक है, पानी डाल दिया, कंप्लीटेड। दैट मीन्स जब आपने रामू को कॉल किया तो रामू ने अपना काम कर दिया, पानी डाल दिया, कंप्लीटेड। ठीक है, तो ये आपने फंक्शन को क्रिएट किया है, ये आपने क्रिएट किया है क्या, फंक्शन। और यहाँ पे आपने फंक्शन को कॉल किया है, यहाँ पे आपने फंक्शन को कॉल किया। समझ गए मेरी बात, फंक्शन को कॉल किया। तो थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूँ यार, मैं टैब 9 को AI जो हमारा है उसको मैं करता हूँ डिसेबल कर देता हूँ। इंस्टॉल में चलते हैं, टैब 9 AI को हम लोग डिसेबल कर देते हैं। ठीक है, रिस्टार्ट बोल रहा है, रिस्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि यार थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, बार बार खुद से बता दे रहा है, तो हम लोग को मौका ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हमने डिसेबल कर दिया। चलो, अब ये नहीं बताएगा हमें, टैब 9 नहीं बताएगा, तो हमें खुद से करना है। परफेक्ट। हाँ, टर्न ऑफ लाइन बिकॉज ऑफ इंटरनल एरर, कुछ इंटरनल एरर आ गई, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। ठीक है, चलो, तो अभी ये फंक्शन कॉल है, यहाँ पे आपने फंक्शन को कॉल किया है और यहाँ पे आपने फंक्शन को बनाया था। पहले आप फंक्शन को बनाइए, देन फंक्शन को कॉल करिए। ठीक है, ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, सपोज यहाँ पे एक फंक्शन और बना सकते हो, हम कहेंगे फन, और नाम होगा इसका से हेलो। ये फंक्शन आपने बना दिया, इस फंक्शन का नाम है से हेलो, और ये क्या करेगा, ये प्रिंटलन में करेगा हेलो हाउ आर यू। ठीक है, अब आप से हेलो फंक्शन को कॉल कर सकते हो, से हेलो फंक्शन को कॉल कर सकते हो। रन करोगे आपको से हेलो फंक्शन मिलेगा, तो आप शॉर्टकट यूज करिए शिफ्ट F9 या शिफ्ट F10। ठीक है, सो आप देखोगे रन हो रहा है, फाइल थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कोई इशू नहीं। ये देखोगे तो देखिए हेलो हाउ आर यू, दैट मीन्स आप फंक्शन को क्रिएट कर सकते हो, फंक्शन को कॉल भी कर सकते हो बहुत आसानी से। बस समझ में, बहुत ईजी है, कोई जरूरी नहीं फंक्शन को आप ऊपर ही बनाओ, फंक्शन को नीचे बना सकते हो। दैट मीन्स इस फंक्शन को हम लोग कट करके नीचे भी डाल सकते हैं, बस फाइल में ये होना चाहिए। ठीक है, एग्जीक्यूट तो हमेशा मेन ही हो रहा है, एग्जीक्यूट स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये मेन है, स्टार्टिंग पॉइंट आपका मेन ही है। तो चल बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट यही फंक्शन हो रहा है, बट इसके अंदर से आपने ये काम किया तो ये हो गया, ये कॉल किया तो ये चीज़ चल गई। ठीक है, एंड देन फिर से ये वाला चीज़ चला तो ये चीज़ चल गया। ठीक है, इसी तरह फंक्शन बना सकते हो। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बढ़ते हो और हम इनपुट वगैरह देते हैं, तो हम कहेंगे पिंटू को हम ऐसे नहीं बनाएंगे, पिंटू को हम समोसा लाने के लिए पैसे भी देंगे और देन रिटर्न में वो समोसा मुझे देगा भी। तो मैं कहूँगा चलो एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन पिंटू पिंटू, और इसको हम रुपीज़ देंगे। तो रुपीज़ डायरेक्ट नहीं पास करोगे, सबसे पहले जब पिंटू को क्रिएट कर रहे हो तो हम बताओ, आप उसको बताओगे कि हम आपको देंगे एक वैल्यू। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल बनाएंगे, मनी, मनी नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे जो कि होगा इंटीजर टाइप का। ठीक है, सिंपल सा, मतलब आपने फंक्शन को क्रिएट किया फन की हेल्प से, एंड पिंटू नाम है, एंड देन आपने बता दिया कि हम एक वेरिएबल, एक वैल्यू पास करेंगे आपको जब भी कॉल करेंगे। जब भी कॉल करेंगे तो एक वैल्यू पास करेंगे, कोई जरूरी नहीं आपको वैल्यू ही पास करो, आप यहाँ पे क्या लाना है ये भी बता सकते हो। तो हम कहेंगे आपको लाना है यहाँ पे एक सपोज सामान नाम का एक वेरिएबल पास कर देंगे जो कि है स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, तो हम दो चीज़ पास करेंगे, तो मनी 100 रुपये और क्या सामान आपको लाना है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इन दोनों का यूज़ करेगा, ये यूज़ करेगा। ओके,
आई एम गोइंग टू बाय और बाय क्या है, सामान, और विथ या फॉर एंड देन मनी, ठीक है, देन डन, एंड देन ये रिटर्न करेगा कोई भी सामान जो भी लाया है, सपोज इसने लाया, और टेक, मैं कहूँगा टेक दिस सामान फॉर रुपीज़ दिस, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जब भी आप कोई वैल्यू रिटर्न करते हो, ये वापस जब कोई वैल्यू देगा तो हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा इसका रिटर्न टाइप, कि एक्चुअली क्या ये रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे आपको स्ट्रिंग बताना पड़ेगा। ये चीज़ याद रखिएगा, जब भी ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा तो यहाँ पे फंक्शन जब पैरेंथेसिस के बाद कोलन लगा के आप बताओगे कि एक्चुअली वैल्यू क्या रिटर्न कर रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और समझो, फंक की हेल्प से हम वेरिएबल बना रहे हैं, देन ये नेम है, नेम को आप एक्स मान लो, एक्स नेम है, देन ये पैरामीटर्स हैं, देन कोलन ये आपका रिटर्न टाइप है, जो मैंने आर लिखा है वो रिटर्न टाइप है, ठीक है, आर हमारा है वो रिटर्न टाइप, कोलन के बाद रिटर्न टाइप है, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने किया, फंक्शन पिंटू नाम है, ये दो पैरामीटर्स हैं, दो वैल्यूज मैं दूंगा जब इसको कॉल करूंगा, और कोलन के बाद ये मुझे देगा एक स्ट्रिंग की वैल्यू, ठीक है, स्ट्रिंग की वैल्यू। तो आप जरूर कॉल करते हैं इसको एंड हम समझते हैं, ठीक है। से हेलो के बाद मैं यहाँ करूँगा, पिन टू को कॉल करूँगा, पिन टू, इसको मनी दूंगा, मैं दूंगा यार 400 रुपये ले लो, और सामान में आप इस बार ले आइएगा जलेबी, ठीक है, और ये मुझे देगा, तो जब ये सारा काम कर लेगा और मुझे कुछ देगा तो इसका रिजल्ट ये यहाँ से रिटर्न करेगा मुझे कुछ इस तरीके इधर। तो मैं क्या करूँगा, इसका रिजल्ट मैं यहाँ पे रख लूँगा कि हमें क्या दे रहा है वो, एंड देन हम रिजल्ट को प्रिंट करके देखेंगे, ठीक है। तो पिंटू को बुलाया मैंने, पिंटू ने अपना काम किया, 400 रुपये लेगा, जलेबी लेगा, इसको काम करेगा, प्रोसेस करेगा, देन जो भी रिजल्ट होगा हमें इस रिजल्ट वेरिएबल में ला के दे देगा और हम उसको यूज़ कर लेंगे। तो फिलहाल तो मैंने प्रिंट कर दिया, अब इसको रन करते हैं और देखेंगे कि पिंटू क्या हमारा खरा उतर रहा है। देखो ये कह रहा है ओके, ओके आ रहा है यहीं से, ओके, आई एम गोइंग टू बाय अ जलेबी फॉर 400 रुपीज़, फॉर 400, डन, ले आया, देन टेक जलेबी फॉर 400, इसने यहाँ से रिटर्न किया था, ये प्रिंट नहीं किया था इसने, देखो इसने रिटर्न किया था, तो ये जो वैल्यू थी वो हमें मिली इस रिजल्ट में, रिजल्ट को मैंने यहाँ पे प्रिंट किया। कोई ज़रूरी नहीं, आप इसके लेंथ वगैरह भी प्रिंट कर सकते हो कि कितनी लेंथ है, बहुत सारी चीज़ आप कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो इस तरह से फंक्शन क्या कर सकता है, फंक्शन वैल्यू को ले भी सकता है, एक वैल्यू, दो वैल्यू, चार वैल्यू, फंक्शन ले भी सकता है एंड फंक्शन दे भी सकता है। अब थोड़ा सा कुछ यूजफुल एग्जांपल कर लेते हैं यार। यूजफुल एग्जांपल, हम चाहते हैं कि यार हम एक नंबर दे और फंक्शन उस नंबर में डिजिट को काउंट करके रिटर्न कर दे। हम लोगों ने एग्जांपल किया भी था अगर आपको पता हो, बट हम यहाँ पे डिजिट काउंट या एक फाइल बना लेते, नहीं उसके अंदर नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे 10, हम लिखेंगे फंक्शन मोर एग्जाम्पल, ठीक है, एंड इसको हटा दो, ठीक है, एंड देन हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे काउंट डिजिट नामक, काउंट डिजिट नामक। आई थिंक हम लोगों ने किया था इसको, एक बार मैं चेक करूँ, देखूँ हम लोगों ने प्रैक्टिस प्रोग्राम्स में किया था क्या, लूप एग्जांपल, प्रोग्राम प्रैक्टिस, हाँ हम लोगों ने फंक्शंस कर रखा है, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाओगे, थोड़ा मैं समझा रहा हूँ। तो एक फंक्शन मैंने बना लिया काउंट डिजिट, इस काउंट डिजिट को हम एक नंबर दे देंगे, उसी नंबर का तो ये डिजिट काउंट करेगा ना, तो हम यहाँ पे चलो एक नंबर देते हैं, नंबर, एंड यहाँ पे हम लोग ये जो होगा वो एक इंटीजर वैल्यू होगी। अब ये इसी का डिजिट काउंट करके और ये डिजिट को रिटर्न करेगा, तो मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ वेर काउंट की वैल्यू 0 और इसी काउंट को रिटर्न कर देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट काउंट क्या है, 0 है, तो ये काउंट यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। अब दिक्कत यही आ रही है इसकी, काउंट रिटर्न तो हम कर रहे हैं बट हमने ये नहीं बताया कि इस फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, तो उसको बताने के लिए हम आएंगे रिटर्न टाइप यूज़ करेंगे, हम कौन लिखेंगे हम कि ये भी रिटर्न इंट को कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, ये इंट को रिटर्न कर रहा होगा। अभी क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट ओवर, ओके, तो इसका नाम चेंज करते हैं क्योंकि हम लोगों ने रूट पैकेज के अंदर आई थिंक इसको काउंट डिजिट 1 कर देते हैं, ठीक है, चलो ठीक है। रूट पैकेज बाय डिफॉल्ट, ये रूट पैकेज में 2 फंक्शन इसको मिल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो तो हमने काउंट डिजिट 1 कर दिया, अब हमें यहाँ पे डिजिट को काउंट करना है और काउंट में डिजिट आ जाएगी, वही यहाँ से रिटर्न हो जाएगी। तो हम करते हैं, चलो हम लिखते हैं एक वेरिएबल और लेते हैं नंबर, एन में डाल देते हैं नंबर, और मैं लगाऊंगा लूप
कहेगा कि भैया ये लूप तब तक चलेगा जब तक n की वैल्यू 0 से बड़ी है, ये 0 हो जाएगी, 0 या 0 से छोटी हो जाएगी तो ये लूप बंद हो जाएगा। और मैं निकालूंगा लास्ट डिजिट आर्स में n mod 10, n mod 10 करके आप देखिएगा, हम लोग ने ऑपरेटर पढ़ लिया है। तो अगर n की वैल्यू होगी 15 तो आप उसको मॉड करोगे 10 से तो आपको 5 मिल जाएगा, लास्ट डिजिट मिल जाएगी। लास्ट डिजिट जैसे मिलेगी तो मैं क्या करूँगा, काउंट को प्लस कर दूंगा, काउंट को प्लस कर दूंगा बस। और फिर n इक्वल टू n मॉड या डिवाइड बाय 10 कर देते हैं। जब आपने एक डिजिट काउंट कर ली है उस केस में आपको एक डिजिट हटानी है, तो कभी भी नंबर अगर 15 है तो उस नंबर को अगर आप 10 से डिवाइड कर दोगे तो 5 गायब हो जाएगा, 1 बचेगा, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे n में। इसको आप अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर से भी कर सकते थे ऐसे, और ये ऐसे सजेस्ट भी कर रहा है। बस आपका काम हो चुका। आप इसको थोड़ा सा आप सही कर दो, थोड़ा सा सही कर दो, ये देखिए सही आपने कर दिया। अब आप इसको कॉल कर सकते हो मेन के अंदर, तो मैंने कहा मेन, एंड मेन में हम कॉल कर लेते हैं काउंट डिजिट 1, एंड हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे ऐसे, तो ये काउंट करके बता देगा और बताएगा तो ये हमें देगा एक वेरिएबल के अंदर इसका रिजल्ट। तो मैं कहूँगा ठीक है वेल रिजल्ट काउंट, ठीक है, प्रिंट करूँगा रिजल्ट काउंट, लेकिन हम ऐसा प्रिंट कर दें नंबर ऑफ डिजिट इज देन काउंट डिजिट, नहीं रिजल्ट काउंट, ठीक है। अब रन करते हैं एंड आपको देखने में बहुत खुशी होगी कि ये हमारा परफेक्टली रिजल्ट देगा। ये देखिए 4 डिजिट है। अब इसका फ़ायदा गाइस यही है कि एक बार फंक्शन बन गया और फंक्शन को मैंने काम डिसाइड कर दिया, ये फंक्शन का काम है। ये अगर फंक्शन का काम डिसाइड हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कई बार यूज़ कर सकते हैं, एक बार नहीं, एक बार और किसी नंबर की डिजिट को काउंट करना है तो ln लगा दो पहले, ln, तो हम फिर से क्या करेंगे प्रिंट ln, और यहाँ पे हम डायरेक्टली काउंट कर सकते हैं नंबर ऑफ डिजिट इज़, एंड डायरेक्टली हम यहाँ पे काउंट डिजिट 1 यूज़ करके, और यूज़ करने के बाद हम डायरेक्टली यहाँ पे नंबर पास कर सकते हैं, ये देखोगे, ठीक है। तो डायरेक्टली जो फंक्शन कॉल हुआ वही फंक्शन जो रिजल्ट देगा वो रिजल्ट यहाँ पे इसकी जगह पे आ जाएगा और प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सो आप इस तरह से आप चीज़ें यूज़ कर सकते हो। तो दोबारा हमारा आ जाए 5 और आप देखोगे ये देखिए नंबर ऑफ डिजिट इज़ 5। तो इस तरह से एक बार फंक्शन बन गया तो आप मल्टीपल फंक्शन कॉल यूज़ कर सकते हो, मल्टीपल फंक्शन को कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से फंक्शंस मैंने बनाया था। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस प्रोग्राम्स को भी आप देखिएगा, कहाँ किया था हम लोगों ने, ये रहा, इसमें हम लोगों ने मल्टीपल फंक्शंस बनाया था, जैसे रिवर्स नंबर के लिए बनाया था, काउंट डिजिट के लिए बनाया था, चेक प्राइम के लिए बनाया था। तो उस समय अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो आप समझ लीजिए, ठीक है। फंक्शंस बहुत तगड़ी चीज़ है और बहुत ज़्यादा काम फंक्शन का आता भी है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि भाई हमारा फंक्शन क्या है। फंक्शन को आप डिफाइन करना सीख गए, एंड फंक्शन इस तरह से डिफाइंड होते हैं, ठीक है। फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, फंक्शन नाम लिखिए, कुछ आर्गुमेंट है तो आर्गुमेंट पास करिए, इसको पैरामीटर्स बोलते हैं, या कुछ आर्गुमेंट है तो आर्गुमेंट पास करिए। देन ये फंक्शन अपना काम करेगा विद दीज आर्गुमेंट्स। ये आर्गुमेंट इंटीजर के भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग के भी हो सकते हैं, या फिर आपका खुद का कोई डेटा टाइप है तो उसका भी हो सकता है। ये हमें दे देगा रिजल्ट, एंड देन हम इस रिजल्ट को यूज़ कर लेंगे, ठीक है। इस रिजल्ट को हम लोग क्या कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे। बात समझ में? चलो भाई रिजल्ट को यूज़ कर लेंगे। उसके बाद कुछ और वेरिएशंस भी हैं, जैसे हमने देखा कि फंक्शन रिटर्न कर सकता है, फंक्शन रिटर्न नहीं कर सकता है। फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स हम पास कर सकते हैं, आर्गुमेंट लिस्ट हो सकती है या फिर आर्गुमेंट लिस्ट नहीं भी हो सकती है, ठीक है। उसी तरह जब आप कोई फंक्शन बनाते हो तो उसमें आप डिफ़ॉल्ट पैरामीटर भी पास कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, यहीं पे आपने फंक्शन बनाया से हेलो नामक फंक्शन से हेलो, और यहाँ पे आपने एक मैसेज दिया जो कि स्ट्रिंग टाइप का हो सकता है, ये फंक्शन है हमारा। एंड ये क्या फंक्शन में बोलेगा, ये बोलेगा प्रिंट एलन या प्रिंट एलन, ये बोलेगा हेलो देन आपका मैसेज। तो जब आप इसको कॉल करोगे तो से हेलो और एक मैसेज दे दोगे हाउ आर यू, तो ये मैसेज को लेगा इस मैसेज में और ये प्रिंट कर देगा हेलो मैसेज, मतलब हाउ आर यू आ जाएगा। रन करके देख लो भाई, कंट्रोल शिफ्ट F10 मिस्ड 18 टाइम्स आ रहा है, कोई बात नहीं, से हेलो हाउ आर यू आ रहा है, दैट मीन्स काम हो रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई फंक्शन कॉल कर रहा है और वैल्यू नहीं दे रहा है, उस केस में क्या होगा। तो अगर आप रन करते हो तो उस केस में आप देखोगे, मैंने रन कर दिया, उस केस में आपको यहाँ पे क्या मिला भाई, हाउ आर यू मिल रहा है क्या, ठीक है। सो एक बार इसको हटाते हैं फिर देखते हैं
हाउ आर यू कैसे मिल रहा है इसको जब मैंने कुछ पास ही नहीं किया तो हाउ आर यू कैसे मिल रहा है? एक बार सेव करो, बंद कर लो, देन अगेन ओपन करो, रन करो। हाउ आर यू तो नहीं मिलना चाहिए, आई डोंट नो, अभी भी हाउ आर यू मिल रहा है। एक बार मैसेज बदलते हैं, टेस्टिंग। एक बार मैंने मैसेज बदल दिया गाइस, इस बार हेलो टेस्टिंग मिल रहा है। और हेलो टेस्टिंग हटा देते हैं दोबारा से, तो ये पुराने रिजल्ट्स को ले रहा है क्या? हाउ आर यू क्यों ले रहा है? ये लग रहा है कोई एक बार एक और हेलो से हेलो बना रखा है, ये दूसरे फंक्शन को यूज़ कर रहा है मुझे लगा। हाँ मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, हम लोगों ने यहाँ भी से हेलो बना रखा ना, कहाँ पे वही बनाया था हम लोग, ये रहा, ये इस फंक्शन को यूज़ कर रहा है। इसको हम कमेंट कर देते हैं और इसका कॉल भी कमेंट कर देते हैं, अभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आ जाते हैं, अब हम इससे हेलो का यूज़ कर रहे हैं, तो जब भी हम वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो ये एरर दे रहा है, और अगर वैल्यू दे देंगे तो ये कॉल होगा। ठीक है, ये देखिए हाउ आर यू, और वैल्यू नहीं देंगे तो हाँ ये एरर देगा कि भैया कुछ वैल्यू पास करो, मैसेज आपको पास करना है, नो वैल्यू पास फॉर द पैरामीटर मैसेज। तो यहाँ पे सोल्यूशन ये है कि हो सकता है कि कोई फंक्शन कॉल करते हुए कोई वैल्यू ना दे, तो वहाँ पे एक डिफॉल्ट वैल्यू आ जानी चाहिए मैसेज की, किसकी? इस वाले मैसेज की। तो हम यहाँ पे फंक्शन को क्रिएट करते समय डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं, यहाँ पे हाउ आर यू, ये रहा। तो हम इक्वल टू करके फंक्शन का जो पैरामीटर है जब डिफाइन कर रहे हैं, मैसेज स्ट्रिंग टाइप का होगा, देन हम इक्वल टू करके यहाँ पे वैल्यू पास कर सकते हैं। ये उसकी डिफॉल्ट वैल्यू है कि अगर कोई वैल्यू मान लो किसी ने पास कर दिया आई एम फाइन, ये मैसेज है, बट किसी ने नहीं पास किया तो बाय डिफॉल्ट वो हाउ आर यू ले लेगा, और इसी को बोलते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स या डिफॉल्ट पैरामीटर्स। ठीक है, डिफॉल्ट पैरामीटर्स। ये देखिए, जब आपने पास किया हेलो आई एम फाइन, तब हेलो आई एम फाइन प्रिंट हुआ, जब आपने पास नहीं किया तो उस समय हेलो हाउ आर यू प्रिंट हुआ। तो इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू भी पास कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो फंक्शन में ऑफ की वैल्यू 0 रख दी गई, इसकी वैल्यू नहीं पास की, जो जिस पैरामीटर की वैल्यू आप नहीं पास करोगे वो पैरामीटर मैंडेटरी है, उसको पास करना ही करना है, नहीं पास करोगे तो एरर आ जाएगी। बट जिसकी वैल्यू आपने पास कर रखी है, इसका मतलब अगर नहीं पास करोगे तो वो डिफॉल्ट वैल्यू उठा लेगा। ठीक है, इसी तरह से आप नेम्ड आर्गुमेंट भी यूज़ कर सकते हो। सपोज आपने यहाँ पे मैसेज में 2 वैल्यूज़ आपने रखी, एक टाइप भी रख दिया कि मैसेज किस टाइप का है, वार्निंग, सक्सेस। ठीक है, तो हम कहेंगे चलो टाइप बाय डिफॉल्ट ये मैसेज होगा वो सक्सेस टाइप का होगा। ठीक है, तो मैं कहूँगा या मैसेज कब दे रहे हो, ये सक्सेस चलो मान लेते हैं। और जब सक्सेस होगा, सपोज आपने यहाँ पे कंडीशन लगा लिया, इफ़ टाइप डॉट इक्वल्स सक्सेस, अगर टाइप हमारा सक्सेस है तो हम प्रिंट करेंगे यहाँ हेलो या सक्सेस एंड ये कुछ हमें सजेशन दे रहा है, तो आप देख सकते हो क्या रहा है, कैन बी रिप्लेस्ड विद बाइनरी ऑपरेटर। ओके, तो ये ऐसे भी आप कर सकते हो, क्योंकि ओवरलोड किया गया होगा तो आप डबल इक्वल टू भी कर सकते हो। ठीक है, देन हम कहेंगे एल्स इफ अगर टाइप डबल इक्वल टू वार्निंग है तो प्रिंट एलन कर देंगे वार्निंग अलर्ट, और यहाँ प्रिंट अलर्ट एंड देन हमारा मैसेज प्रिंट होगा। ठीक है, एल्स या एल्स पास ही मत करो, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है हमारे पास टाइप तो सक्सेस है ही, अगर कुछ नहीं पास करोगे तो सक्सेस पास होगा। ठीक है, तो हमारे पास 2 पैरामीटर्स हैं, तो अगर आपने कुछ नहीं पास किया तो आप देखो सक्सेस पास होगा, आपका जो मैसेज आएगा वो सक्सेस मैसेज होगा। ये देखिए सक्सेस, बट आप यहाँ चाहो तो यहाँ पे पास कर सकते हो कि ये जो है उसका टाइप क्या होना चाहिए, उसका टाइप वार्निंग होना चाहिए। तो उस केस में गाइज ये जो मैसेज आएगा वो वार्निंग वाला होगा। ये देखिए वार्निंग अलर्ट आई एम फाइन। ठीक है, इसी तरह नेम्ड आर्गुमेंट यूज़ कर सकते हो। कहने का मतलब अगर आपका मन कर रहा है कि हम पहले टाइप पास करें, तो देखिए मैंने नेम्ड आर्गुमेंट यूज़ किया। अगर ये टाइप नहीं भी यूज़ करते तब भी अपने आप से टाइप ले लेता, तो जो टाइप इक्वल टू मैंने लिखा था वो नेम लिखा था। तो जब भी नेम्ड आर्गुमेंट लिखते हो तो आप पहले और ऑर्डर बदल भी सकते हो। हमने कहा से हेलो, पहले हमें टाइप पास करना है तो हम टाइप इक्वल टू लिखेंगे वार्निंग एंड देन अब मैसेज लिखेंगे दिस इज स्पेशल मैसेज। ठीक है, तो इस केस में आपका ऑर्डर वही रहेगा, ऊपर जाएगा तो ऑर्डर वही रहेगा। यहाँ पे आपने ऑर्डर बदल दिया, मतलब टाइप इक्वल टू 1 लिख दिया, मतलब ये वार्निंग की जो वैल्यू है वो जाएगी तो वार्निंग टाइप के अंदर ही जाएगी। ठीक है, टाइप के अंदर ही जाएगी और ये मैसेज आपका मैसेज के अंदर जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ नेम्ड आर्गुमेंट है। उसके आगे और भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, लैम्डा वगैरह क्या होता है, ये सब चीज़ भी आपको बताता हूँ। चलो भाई, अब पढ़ते हैं लैम्डा और हायर ऑर्डर फंक्शंस के बारे में।
एंड ये थोड़ा सा कमाल की चीज़ होने वाली है यार, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि लैम्डा थोड़ा सा बहुत सारे लोग को समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा दिक्कत होती है लैम्डा को समझने में, काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है, बट यहाँ पे मैं ऐसा समझाऊंगा कि आप समझ जाओगे, आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। अब लैम्डा एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका नाम नहीं होता गाइस, लैम्डा फंक्शन का नाम नहीं है, ठीक है। उस फंक्शन को हम स्टोर कर सकते हैं किसी वेरिएबल के अंदर, कॉल भी कर सकते हैं, देन उसको कहीं यूज़ कर सकते हैं, मतलब कहीं चाहे तो किसी दूसरे फंक्शन में पास कर दें, चाहे कहीं से रिटर्न कर दें, ठीक है। तो लैम्डा एक एनोनिमस फंक्शन है, एनोनिमस मतलब ऐसा जिसका नाम नहीं है, ठीक है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनाते हैं लैम्डा। लैम्डा बनाने के लिए सिंपली हम कर्ली ब्रेसेस यूज़ करेंगे, दैट्स इट, आपका लैम्डा क्रिएट हो जाएगा। इसको हम किसी वेरिएबल में डाल दें, वेरिएबल पड़ा रहेगा, कहीं भी डाल दें पड़ा रहेगा, किसी फंक्शन के आर्गुमेंट में पास कर दें चला जाएगा आराम से, किसी फंक्शन से रिटर्न कर दें रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। एकदम समझ लो ये एक डब्बा है जो काफ़ी डब्बा है, मतलब एक डब्बा है जो काफ़ी हेल्प हमारी करेगा फंक्शन को एज आ कह सकते हो फर्स्ट क्लास चीज़ यूज़ करने के लिए, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ चल के, और अब तब आप समझ पाओगे। तो हम लोग लैम्डा के लिए एक अलग फाइल बनाते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे कोटिन फाइल बना लेते हैं, नाम देते हैं इसका, ये है 11_ लैम्डा एग्जाम्पल, ठीक है। अब बस आप बात को समझिएगा, समझिएगा, हमें यहाँ पे एक लैम्डा बनाना है, एक फंक्शन बनाना है, तो हम बनाएंगे मेन, क्योंकि लैम्डा को हम किसी फंक्शन के अंदर बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एनोनिमस फंक्शन, जब ज़रूरत हो विदाउट नेम हम फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। ये रहा, ये फंक्शन है, ये एक फंक्शन, इसके अंदर हम लिख सकते हैं println, लिखते हैं हेलो या हाय आई एम लैम्डा, ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, बिल्कुल आपको दिख नहीं रहा बट ये एक फंक्शन, इसका नाम नहीं है, नाम वाला पोर्शन हटा दिया गया है, ठीक है। तो क्या हम इसको किसी वेरिएबल में अंदर डाल सकते हैं? बिल्कुल, फंक्शन डाल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए आ चुका है, ठीक है। आपने ये फंक्शन बनाया, इसको एक वेरिएबल के अंदर डाल दिया, दैट्स इट, ठीक है। अगर आप देखो तो इसके ऊपर अगर लेके जाते हो तो इसका एक रिटर्न टाइप भी डिसाइड हो गया है, जो बताया नहीं तो रिटर्न टाइप हो चुका है, इसका डिसाइड हो चुका है, अभी हम बताएंगे रिटर्न टाइप के बारे में, बट इस वेरिएबल का एक रिटर्न टाइप डिसाइड हो चुका है, ये एक फंक्शन को स्टोर कर रहे हैं। तो ये जो लैम्डा है वो एज अ वैल्यू भी ट्रीट हो रहा है, मतलब ये समझ लो एक वैल्यू है 5 6 7 8 9 10 की तरह, जैसे आप वैल्यू लेते थे 5 6, आपने कुछ लिया था, नेम में आपने लिया था सब स्ट्रिंग, फिर आपने मतलब जो वैल्यूज़ भी ली थी, कैरेक्टर आपने लिया था, जैसे ये वैल्यूज़ आप किसी वेरिएबल में डाल रहे थे, वैसे हमारा एक लैम्डा फंक्शन है, उसको भी आपने वेरिएबल के अंदर डाल दिया, देख लो भाई, वेरिएबल के अंदर डाल दिया। अब जब फंक्शन या वेरिएबल के अंदर आप ले लो एक्स ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, या आप myvar नामक वेरिएबल ले लो, ठीक है, बात समझ में। अब जब myvar के अंदर आपने फंक्शन डाल दिया तो उस myvar को यूज़ भी कर सकते हो जहाँ भी ज़रूरत पड़े, जैसे अगर आपको कॉल करना है तो myvar को आप कॉल कर सकते हो, वाह, ठीक है। और यहाँ पे ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, और ये फंक्शन कॉल होगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये देखिए हाय आई एम लैम्डा। इवन इसके अंदर मल्टीपल चीज़ भी आप लिख सकते हो, जैसे आपको कुछ सम करना है तो आप यहाँ पे println एंड आप यहाँ लिख सकते हो सम ऑफ ए एंड बी इज, देन आपके पास कोई वैल्यू ए तो बी है नहीं, तो आप ऐसे करके यूज़ कर सकते हो। तो बहुत तगड़ी चीज़ यार, एक एनोनिमस फंक्शन है जिसका नाम नहीं, नाम हटा दिया गया, बस आप ब्रैकेट रखा गया, बस ये कर्ली ब्रेसेस रखा गया, जो मैंने सेलेक्ट किया इतना पोर्शन आपका एक लैम्डा है, एंड लैम्डा को मैंने एक वेरिएबल के अंदर डाल दिया, देन वेरिएबल को कॉल कर लिया, वेरिएबल को कॉल किया, इसका मतलब लैम्डा भी कॉल हो गया। बात समझ में आई थिंक आ गए होगे समझ में, ठीक है। नॉर्मल फंक्शंस बनाते हैं वैसे ही हम लोग लैम्डा भी बनाते हैं, बस लैम्डा का नाम नहीं होता है, आर्गुमेंट होते हैं, रिटर्न टाइप या रिटर्न वैल्यू भी होती है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं एक फंक्शन बनाना है गाइस सम, जिसके अंदर 2 वैल्यूज़ देनी है और वो हमें रिटर्न करेगा हमारा सम जो रिजल्ट होगा। तो पहले ये एक फंक्शन हो गया, अब इसके अंदर वैल्यूज़ को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे हम लोग पैरामीटर्स डिफाइन करेंगे। तो पैरामीटर्स आप बहुत आसानी से ऐसे डिफाइन कर सकते हो, इसके अंदर कहेंगे ये लेगा एक ई जो ए जो कि इंटीजर टाइप का है, कॉमा ये लेगा एक बी जो कि इंटीजर टाइप का है, ठीक है। देन हम बता सकते हैं कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये एक वैल्यू हो जाएगी, ये एक आई थिंक एक बार इसको हटाते ही ज़रा देखते हैं, ठीक है। और वेरी डायरेक्ट हम लोग बता सकते हैं, आई थिंक ये हम लोग ने सही लिखा था, आई थिंक ये सही लिखा था। पहले एक लेते हैं, एक का स्क्वायर करके रिटर्न करते हैं, ऐसा फंक्शन बनाते हैं जो ए ले एक का स्क्वायर करके रिटर्न करे। सो लेट मी डू दैट, पहले हम लोग बताते हैं क्या हम ऐसा स्टोर कर सकते हैं, कुछ ये कह रहा है एक्सपेक्टिंग द नेम, ओके नेम चाहिए,
तो नेम दे देते हैं x जो कि इंटीजर टाइप का है, और ये रिटर्न कर रहा है x या मैथ, हम मैथ डॉट पॉ एंड x पावर x। ठीक है, सो इसको एक वेरिएबल के अंदर डाल देते हैं ज़रा, और ये रिटर्न कर रहा है डबल की वैल्यू। आई थिंक ये किसकी रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ज़रा इसको एक वेरिएबल के अंदर डालते हैं, फंक्शन, हाँ एक वेरिएबल बना लो, वैल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर आपने वेरिएबल ले लिया। ओके यार, सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले इसको इंट को कैपिटल कर दें, बाकी हमें ये पैरेंथेसिस वाले ब्रैकेट नहीं चाहिए। एंड साथ ही साथ में स्क्वायर करने के लिए हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे x इंटू एक्स कर सकते हैं, वही मैथ डॉट पॉव मत लगाइए, ये देखिए। ठीक है, आपका काम हो चुका, बाकी इसको एक लाइन में सब कर दो यार। तो एक लाइन में ये आपका सारा काम हो जाएगा। ये आपका रहा लैम्डा, ये आपका लैम्डा है जो एक पैरामीटर ले रहा है और रिटर्न कर रहा है एक वैल्यू, जो नंबर ले रहा है उसको स्क्वायर करके रिटर्न कर दे रहा है। अब इसको यूज़ कर सकते हो, सपोज आपको कोई स्क्वायर करना है किसी नंबर का, तो आप स्क्वायर कॉल कर लो, 45 का स्क्वायर आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हो। प्राप्त करने के बाद हम इसको प्रिंट ln कर सकते हैं। चलो भाई मैं करके दिखाता हूँ, ये रहा, कर दिया। इसको रन कर दें, लेट्स सी कि स्क्वायर करके देता है लैम्डा फंक्शन के नहीं, और आप देखो स्क्वायर हो चुका है। तो आप यहाँ पे वैल्यूज़ को अपने हिसाब से बदलते जाइए और आपको स्क्वायर अलग अलग तरीके की देता जाएगा, ये अलग स्क्वायर आपको मिलता जाएगा। देखिए 9 आ गया। तो ये एक लैम्डा है जो एक पैरामीटर भी ले रहा है। पैरामीटर के बाद ये आर्गुमेंट ले लिया, उसके बाद आर्गुमेंट लिस्ट में पैरामीटर ले लिया x, उसके बाद ये रिटर्न करके वैल्यू भी दे रहा है। ठीक है, अब चलो एडिशन का बनाते हैं हम लोग। एक वेरिएबल लेते हैं एडिशन इक्वल टू, ये लैम्डा है, ये दो वैल्यू ले रहा है, एक x लेगा जो कि इंटीजर है, कॉमा एक y लेगा जो कि इंटीजर है, और ये रिटर्न करेगा क्या, x प्लस वाई। फॉर्मेट के लिए दैट्स इट। ये दो वैल्यूज ले रहा है और फिर ये आपको उसका सम करके रिटर्न कर रहा है। अगर एक ही लाइन में है तो रिटर्न कर रहा है, वो वैल्यू रिटर्न भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका आर्गुमेंट है और ये आपका बॉडी है। यहाँ पे आपकी बॉडी लिखोगे, कोई ज़रूरी नहीं है आपकी जो फंक्शन बॉडी वो एक ही लाइन में हो, आप मल्टीपल भी रख सकते हो। बस अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सपोज एडिंग टू नंबर्स। ठीक है, हेडिंग में टी कहाँ से आ गया, हेडिंग टू नंबर्स। एंड अब हमें यहाँ पे रिटर्न करेंगे a प्लस एक्स प्लस बी को। आई थिंक एक बार देख लेते हैं, रिटर्न इज़ नॉट अलाउड, तो क्या हम डायरेक्टली एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं क्या? जो वैल्यू हम लिखेंगे वो आई थिंक रिटर्न हो जाएगी यहाँ से। एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ एग्जैक्टली ये वैल्यू यहाँ से रिटर्न हो जाएगी। हाँ, वैल्यू कैप्चर इन क्लोजर एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग कॉल करके एडिशन, कि एडिशन परफेक्टली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ प्रिंट ln एंड लिख देते हैं एडिशन यूजिंग लैम्डा फंक्शन, और कॉल कर लो भाई अपने फंक्शन को जो कि है एडिशन, और ये ले रहा है दो वैल्यूज़, तो हम कहेंगे 45 23। ठीक है, तो हम इसको कर देते हैं ब्रेसेस के अंदर जिससे कि ये परफेक्टली चल सके। बाकी इसकी स्पेलिंग सही कर लो। चलो ठीक है, ये हो गया। अब आप रन कर लो, देख लो 45 और 23 का सम आ रहा है, इसका मतलब आपका काम हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, एडिशन करके तो दे रहा है बट ये आपको एक इंटीजर रिटर्न कर रहा है। ओके, ये वैल्यू नहीं, एक्चुअली ये इंटीजर ही इसने रिटर्न कर दिया। इंटीजर रिटर्न किया। तो क्या हम इस इंटीजर वैल्यू पे वैल यूज़ करके कैसे गेट कर सकते हैं यार, टू स्ट्रिंग लगाते हैं, ज़रा स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं इसको। ठीक है, सो अभी भी ये इंटीजर ही आ रहा है, द एडिशन ऑफ रूफ, दैट मीन्स यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है। बाकी एडिंग टू नंबर्स भी आउटपुट नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है यार, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। एक बार हम इसको हटा देते हैं एंड देन विल चेक, हम चेक करेंगे दोबारा से। ये एडिशन कहीं और का तो फंक्शन नहीं कॉल हो रहा है, मुझे लग रहा है ऐसा। हाँ नहीं, ठीक तो है, ठीक तो है। तो हम लोग क्या करते हैं, ज़रा एक ही लाइन में ट्राई करते हैं, उसके बाद अलग अलग हम और लिखेंगे x प्लस वाई। अब हम लोग ट्राई करते हैं विदाउट ब्रेसेस, रन करते हैं। हाँ अभी ठीक आ रहा है। तो यहाँ पे पैरेंथेसिस ये अलाउ नहीं कर रहा है,
आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, चलो, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि हम इस तरह से फंक्शंस बना सकते हैं लैम्डा की हेल्प से। एंड सबसे तगड़ी चीज़ गाइज क्या है कि फंक्शन को हम एज अ पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। ये आप समझो ये एक वैल्यू है, फंक्शन एक वैल्यू है, जैसे मैंने भी आपको समझाया था ना यहाँ पे ये। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे आपका 5 है, जैसे 6 है, सब स्ट्रिंग है, वैसे आपका जो लैम्डा फंक्शन है वो भी क्या है, वैल्यू है। और वैल्यू है तो उसको हम कहीं भी दूसरे फंक्शन के अंदर पास भी कर सकते हैं या फिर फंक्शन से रिटर्न भी कर सकते हैं। तो इसीलिए फंक्शन को, और ऐसे फंक्शंस जो किसी दूसरे फंक्शन को एज अ पैरामीटर ले रहे हो या फिर दूसरे फंक्शन को रिटर्न कर रहे हो रिटर्न में, तो उन फंक्शंस को बोलते हैं हायर ऑर्डर फंक्शंस। ठीक है, हायर ऑर्डर फंक्शंस आप देख सकते हो। कोटलिन फंक्शंस आर फर्स्ट क्लास विच मीन्स दे कैन बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल, वेरिएबल के अंदर स्टोर किया जा सकते हैं, इसीलिए इनको फर्स्ट क्लास बोलते हैं। पास एज एन आर्गुमेंट, आर्गुमेंट में भी हम लोग पास कर सकते हैं। रिटर्न, रिटर्न फ्रॉम अनदर फंक्शन, हम लोग रिटर्न भी कर सकते हैं दूसरे फंक्शन से, तो हम लोग रिटर्न भी कर सकते हैं, रिटर्न फ्रॉम अनदर फंक्शन, दूसरे फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, द फंक्शन दैट टेक्स अनदर फंक्शन एज अ पैरामीटर और रिटर्न अनदर फंक्शन इज कॉल्ड हायर ऑर्डर फंक्शंस। ऐसे फंक्शंस जो दूसरे फंक्शन को एज अ पैरामीटर ले रहे हो या फिर दूसरे फंक्शन को रिटर्न कर रहे हो, उनको हम लोग बोलते हैं एज अ हायर ऑर्डर फंक्शन। ठीक है, तो आप ये सोचो ये एक वैल्यू है, इसको किसी दूसरे फंक्शन के पैरामीटर में पास किया जा सकता है और किसी दूसरे फंक्शन, ये समझ लो दूसरा फंक्शन है, तो वहां पास किया भी जा सकता है और यहां से रिटर्न करके वैल्यू भी एज अ फंक्शन ही दी जा सकती है। तो अभी हम लोग ये वाला फंक्शन बनाने वाले हैं, उसमें हम देखेंगे कैसे हम लोग लैम्डा को या फंक्शन को पास कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं भाई, एक बार बना के दिखाते हैं। लैम्डा बनाना तो आई थिंक सीख गए होंगे, आ जाते हैं और हम यहाँ पे हायर ऑर्डर फंक्शन का एग्जाम्पल देखते हैं। नॉट जावा क्लास, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे चलेंगे एंड अब हम लोग देखेंगे कुछ काम करना। ठीक है, तो हम बनाएंगे 12 अंडरस्कोर हायर ऑर्डर फंक्शंस। ठीक है, ठीक है, तो हम एक फंक्शन बनाएंगे जो दूसरे फंक्शन को एज एन आर्गुमेंट ले रहा हो। ठीक है, चलो मैं कहूँगा ठीक है, हम एक फंक्शन बनाएंगे सम ऑफ टू नंबर्स, फंक्शन सम टू नंबर्स, ये फंक्शन है, ये 2 नंबर का सम तो करेगा, तो 2 नंबर को लेते हैं, एक n नंबर 1 जो कि इंटीजर है, एक नंबर 2 जो कि इंटीजर है। ठीक है, तो यहाँ भी नंबर 1 नंबर 2 कर देते हैं। ठीक है भाई, इन दोनों को सम करेगा, तो चलो भाई सम कर देते हैं। प्रिंट करेगा, लिखेगा सम ऑफ टू नंबर्स इज, एंड देन हम लोग क्या करेंगे, नंबर 1 प्लस नंबर 2। लेकिन सम करने के बाद ये एक दूसरा फंक्शन कॉल करेगा जो कि इसके आर्गुमेंट में आ रहा हो। तो हम यहाँ पे एक आर्गुमेंट, एक फंक्शन ले लेंगे और जो यहाँ पे आ रहा हो। ठीक है, तो अब बस आप बात समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें एक वेरिएबल लेगा, ये एक फंक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, मैं लिखूँगा कॉल बैक, ये फंक्शन का नाम है, ये पैरामीटर का नाम है। लेकिन ये जो कॉल बैक है वो किस टाइप का होगा, एक फंक्शन टाइप का होगा। तो आपके पास एक फंक्शन टाइप भी बनाना पड़ेगा। फंक्शन टाइप कैसे बनाते हैं ये बस आप देखिए, तब हम वहाँ पास करेंगे, पहले बना लेते हैं तब पास करते हैं। ठीक है, फंक्शन टाइप मीन्स कि वो फंक्शन किस टाइप का आर्गुमेंट ले रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है। जैसे फंक्शन बोले तो अभी कुछ नहीं ले रहा है और वो कुछ नहीं रिटर्न कर रहा है, तो ये एक फंक्शन का टाइप है। ठीक है, तो यही हम टाइप यहाँ पास कर देंगे। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पे बात को समझो, ये जो फंक्शन है वो एक नंबर ले रहा है, ये वाला नंबर आर्गुमेंट में, ये नंबर, दूसरा नंबर ले रहा है नंबर 2, और तीसरा ले रहा है कॉल बैक। ये तो नाम है, लेकिन तीसरा जो कॉल बैक होगा वो एक फंक्शन होगा जो कुछ नहीं ले रहा होगा और कुछ रिटर्न नहीं कर रहा होगा। पास समझ में, आई थिंक समझ गए। तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट नहीं करूँगा अदरवाइज, हाँ ठीक है फॉर्मेट कर दिया मैंने, सही है, परफेक्ट। तो अब हम जब इसको कॉल करेंगे तो हम क्या करेंगे, 3 चीज़ पास करेंगे, एक नंबर 1 नंबर 2 और एक दूसरा फंक्शन जो कुछ ले नहीं रहा होगा और कुछ रिटर्न भी नहीं कर रहा होगा, कुछ प्रिंट वगैरह कर रहा होगा। और ये क्या करेगा, सम करने के बाद ही उस कॉल बैक को कॉल कर लेगा। ठीक है, तो कॉल बैक के अंदर कुछ भी पास कर सकते हो, लैम्डा वगैरह। चलो अब इसको कॉल करते हैं, तब आपको समझ में आएगा मेन। और यही हमारा एक्चुअली हायर ऑर्डर फंक्शन है जो किसी दूसरे फंक्शन को एज अ पैरामीटर ले रहा हो। इसकी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है अगर आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट वगैरह करते हो, तो वहाँ पे लिसनर्स वगैरह पास करने होते हैं। ठीक है, चलो भाई, तो हम यहाँ पे कॉल करेंगे सम ऑफ 2 नंबर, जो कि 2 नंबर ले रहा है, एक ए 12 देते हैं, एक ए देते हैं, और तीसरे में हमें एक कॉल बैक देना है, एक फंक्शन देना है, कॉल बैक फंक्शन। अब फंक्शन या तो आप बना सकते हो, उसी को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, बना के यूज़ कर सकते हो, या फिर सबसे बढ़िया आप लैम्डा पास कर दो, जो कुछ ले नहीं रहा हो ना कुछ रिटर्न कर रहा हो। लैम्डा, ये देखिए लैम्डा आपने पास कर दिया, जो ना कुछ ले रहा है ना कुछ रिटर्न कर रहा है। अब यहाँ पे लैम्डा भी तो एक फंक्शन ही है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली
println लिख दो सम कंप्लीटेड। ठीक है, अब ये कुछ सजेशन दे रहा है, ये क्या कह रहा है, ये कुछ सजेशन मूव्ड आउट द पैरेंथेसिस। चलो भाई ये देखिए, तो पैरेंथेसिस के बाहर हम मूव कर सकते हैं इसको यहाँ पे, अगर ऐसा है तो इन केस लास्ट पैरामीटर अगर होता है तो आप मूव कर सकते हो, अदरवाइज ये भी सही है, गलत नहीं है, अगर आप रन करोगे तो देखोगे। ठीक है, सो आप देखोगे सम कंप्लीटेड आया क्योंकि आपने यहाँ पर सम कंप्लीट दिया, तो इसने सम करके 46 दिया, 12 और 34 का सम कर दिया, और ये जो सम कंप्लीटेड आ रहा है वो ये फंक्शन कॉल हो रहा है, और ये फंक्शन कहाँ से कॉल हो रहा है, ये फंक्शन यहाँ से कॉल हो रहा है, क्योंकि आपने जो फंक्शन पास किया था वही फंक्शन कॉल कर दिया था। ठीक है, थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे हमें पास करना है एक फंक्शन, एक नंबर 1 नंबर 2 और एक फंक्शन पास करना है, तो फंक्शन हम उसको बना भी सकते हैं। हमने कहा चलो कॉल बैक फंक्शन, और एक लैम्डा हम लोग बना लेते हैं। ये लैम्डा फंक्शन बनाने सीखा था, तो लैम्डा बनाना, लैम्डा की हेल्प से फंक्शन बनाया, एनोनिमस फंक्शन, उसको हमने रख दिया कॉल बैक फंक्शन। अब हम इसी फंक्शन को यहाँ पे पास कर सकते हैं, कॉल बैक फंक्शन को। ये देखो अभी भी वही आंसर आएगा। अब बस बात को समझिएगा गाइस, बात को समझिएगा, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला था फंक्शन इन कोटलिन आर द फर्स्ट क्लास एंटिटीज़। फर्स्ट क्लास एंटिटीज़ मतलब फंक्शन को वेरिएबल में रखा जा सकता है, तो वही काम किया। ये हमारा फंक्शन है, इसको वेरिएबल में हमने स्टोर कर दिया। फंक्शन कैन बी पास्ड टू आर्गुमेंट ऑफ अनदर फंक्शन, फंक्शन को दूसरे जगह पे पास किया जा सकता है। ये देखो यही फंक्शन का तो रेफरेंस है, इसको प्लीज कॉल मत करिएगा, कॉल यहाँ नहीं होगा, ये फंक्शन को बस डायरेक्टली रेफरेंस यहाँ पास कर दिया गया, वो रेफरेंस यहाँ चला गया और वो यहाँ से कॉल हो रहा है। मतलब जब ये सम ऑफ 2 कॉल होगा तब यहाँ पे ये कॉल होगा। बात समझ में आ रही है? तो हम इसको ln कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह जब आप दोबारा से कॉल करोगे इस फंक्शन को, सम मान लो अगेन 2 नंबर का सम करना है, तो हम यहाँ का 2 नंबर पास करते हैं 11 एंड 12। देन अगेन आप यहाँ पे दूसरा फंक्शन पास कर सकते हो, दूसरा लैम्डा डायरेक्टली। तो हम कहेंगे चलो हम पास कर देते हैं वाओ दिस इज अनदर सम कॉल। ठीक है, रन करोगे तो इस बार फंक्शन दूसरा पास किया आपने, देखो वाओ दिस इज अनदर सब कॉल, दैट मीन्स अब आपने दूसरा फंक्शन कॉल किया और वो जा करके यहाँ कॉल। तो ये सिर्फ एक होल्डर है जो फंक्शन को स्टोर कर रहा है। जो कॉल बैक है वो एक वेरिएबल है जो फंक्शन को स्टोर कर रहा है, उसमें कोई भी फंक्शन आए, बस कंडीशन यही है इस फंक्शन के अंदर कोई भी पैरामीटर्स नहीं होने चाहिए और कोई भी रिटर्न नहीं होना चाहिए इस फंक्शन का। ठीक है, बस कंडीशन यही है, ये उस टाइप का फंक्शन का सपोज टाइप है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग टाइप स्क्रिप्ट में करते थे, कॉल बैक फंक्शन बनाते थे, देन कॉल बैक फंक्शन को कॉल करते थे एंड मतलब फंक्शन पास कर सकते थे। कहानी यह है गाइस कि अगर आखिरी आर्गुमेंट आपका फंक्शन है तो आप डायरेक्टली यहाँ से रिमूव करके अपने फंक्शन पे लैम्डा को बाहर लिख सकते हो। ठीक है, हम कहेंगे दिस इज अनदर मेथड टू कॉल लैम्डा, अनदर मेथड टू कॉल लैम्डा। एलन डाल देते हैं, यहाँ भी एलन डाल देते हैं और यहाँ भी एलन डाल देते हैं, कहीं सम कर रहे थे ना, यहाँ भी एलन डाल देते हैं। तो अब हम जब आखिरी आर्गुमेंट हमारा लैम्डा है तो हम क्या कर सकते हैं, आखिरी आर्गुमेंट फंक्शन कॉल है या फंक्शन पास करना है, तो हम इस वाले पैरेंथेसिस के बाहर अपना लैम्डा लिख सकते हैं। ठीक है, रन करोगे आंसर वही आएगा, कोई भी अंदर नहीं पड़ने वाला। ये देखिए दिस इज अनदर कॉल ऑफ लैम्डा, तो ये जो आया वो दूसरी कॉल से आया, ये आया वो पहली कॉल से आया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कॉल कर सकते हैं। अच्छा, एक आर्गुमेंट में पास करके भी दिखाता हूँ। सपोज हमने कहा चलो यहाँ पे एक फंक्शन और है, एक फंक्शन है फन क्यूब। हम यहाँ पे क्यूब निकालेंगे नंबर का और हम एक नंबर पास कर देंगे, उसी नंबर का क्यूब निकालेंगे, नंबर जो कि इंटीजर टाइप का है। एंड क्यूब होने के बाद हमें कॉल बैक लेंगे, अगेन कॉल बैक लेंगे। इस बार कॉल बैक क्या करेंगे, कॉल बैक में यहाँ पे एक वैल्यू, एक मैसेज भी पास करेंगे। मैसेज होगा जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा। तो बिल्कुल अब आपको यहाँ पे जो फंक्शन पास करना है वो फंक्शन एक आर्गुमेंट भी ले रहा होगा या एक आर्गुमेंट भी उस फंक्शन के पास होगा स्ट्रिंग का। ठीक है, चलो भाई, और मैं यहाँ क्या करूँगा, सिंपली मैं क्यूब करूँगा, तो मैं प्रिंट करूँगा क्यूब इज, और मैं नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिए, 1 राम है राम, 2 है 2, 3 है 3, 3 बार नंबर मल्टीप्लाई हो गया। एंड देन एक बार हमारा काम हो चुका, देन हम अपने कॉल बैक फंक्शन को बहुत आसानी से कॉल कर सकते हैं। कॉल करेंगे एंड कॉल करते समय हमें यहाँ पे पास करना है एक मैसेज, क्योंकि हमें पता है ये जो है वो फंक्शन एक मैसेज भी ले रहा है। तो हम यहाँ पे एक मैसेज पास कर देंगे, हाय या वर्किंग या कंप्लीटेड।
क्यूब कंप्लीटेड, क्यूब मैनिपुलेशन या क्यूब कैलक्यूलेटेड, क्यूब कैलकुलेटेड। तो जब आपने यहाँ से कॉल किया तो एक फंक्शन का आर्गुमेंट भी पास कर दिया है, दैट मीन्स ये उसका टाइप है सिर्फ। और जब आपने इस फंक्शन को कॉल किया तो एक आर्गुमेंट पास कर दिया। अब आप समझते जाइए, इसको कॉल करते हैं तो आप समझिएगा। हम यहाँ कॉल करेंगे क्यूब, और क्यूब में हम एक नंबर 3 पास करेंगे, देन हमें लैम्डा पास करना है या एक फंक्शन की बॉडी पास करनी, फंक्शन का रेफरेंस पास करना है। तो हम यूज़ कर सकते हैं क्या, यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, पास समझिएगा, लैम्डा। तो लैम्डा बाहर भी यूज़ कर सकते हैं, लास्ट पैरामीटर है, बाहर यूज़ कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब उस मैसेज को आप यहाँ पे इट से यूज़ कर सकते हो, ये देखिए इट कीवर्ड से यूज़ कर सकते हो। तो मैं कहूँगा चलो हम प्रिंट कर देंगे इट को यूज़ कर रहे हैं, ये देखिए। तो अब यहाँ से जो आपने मैसेज पास किया है क्यूब कैलकुलेटेड, तो ये वाला एक्चुअली इट प्रिंट होगा क्यूब कैलकुलेटेड, ठीक है। सो मैं रन करता हूँ, अब देखिएगा 3 का क्यूब कैलकुलेट होगा, देन आपका मैसेज प्रिंट हो जाएगा क्यूब इज़ 27, 3 का क्यूब 27 है एंड क्यूब कैलकुलेटेड। ये एक्चुअली ये वाला अपना आपका फंक्शन कॉल करके प्रिंट कर रहा है, ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, ये लैम्डा कॉल हो रहा है, और वैल्यू जो आ रही है वो आपकी वैल्यू यहाँ से आ रही है, ठीक है। इस हिसाब से आप काम कर सकते हो। इसी तरह वैल्यू रिटर्न, इस तरह फंक्शन आप रिटर्न भी कर सकते हो। फंक्शन जो आ रहा है, सपोज आप जो फंक्शन यहाँ पास कर रहे हो, यही फंक्शन आप यहाँ से रिटर्न भी कर सकते हो, कॉल बैक। ये फंक्शन रिटर्न हो जाएगा, बट हमें रिटर्न टाइप भी बताना पड़ेगा। तो टाइप यहाँ बता देते हैं, हम कहेंगे कोलन, जो हमारा फंक्शन का टाइप है वो टाइप है क्या, ये ले रहा है एक नंबर जो कि है इंट टाइप का, और रिटर्न क्या कर रहा है एक, इसका रिटर्न टाइप क्या है, इस फंक्शन का यूनिट है रिटर्न टाइप, ठीक है। तो अब ये फंक्शन रिटर्न करेगा ऐसा फंक्शन जो एक नंबर ले रहा हो और एक यूनिट टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा हो। तो कॉल बैक हमारा नहीं चल रहा है, क्यों, ओके, जो नंबर है वो स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए, ये देखो। तो मैंने घुमा कहने का मतलब जो कॉल बैक आप पास करोगे वही कॉल बैक आपको वापस मिल जाएगा। दैट मीन्स ये वाला कॉल बैक आपने पास किया तो वही कॉल बैक आप यहाँ पे रिसीव भी कर सकते हो, रिफंड। एंड इस रिफंड को अगर आप यूज़ करोगे यहाँ पे, रिफंड को कॉल कर लो, रिफंड में हमें एक वैल्यू पास करनी है और रिटर्न फंक्शन, यही वैल्यू प्रिंट होगी। और एक्चुअली चल यही रहा है, बट यहाँ से आपने कॉल किया तो वो कॉल हो रहा है यहाँ से जो रिटर्न किया, और एक्चुअली रिटर्न यही वाला फंक्शन घुमा के कॉल यही होगा, बट 2 बार आएगा आउटपुट, क्योंकि एक बार रिटर्न होकर फंक्शन मिला तब आपने कॉल किया, एक बार आपने फंक्शन के अंदर से ही दूसरा कॉल बैक फंक्शन कॉल कर दिया था। तो आप देखो आपके पास क्यूब कैलकुलेटेड रिटर्न फंक्शन। तो बस कहानी गाइस ये है, समझना आपको इसमें क्या है, समझना यही है कि फंक्शन बना सकते हैं लैम्डा की हेल्प से। लैम्डा को या फंक्शन ही बोलो, फंक्शन लैम्डा के से भी तो फंक्शन ही बन रहा है, तो आप फंक्शन ही बोलो। फंक्शन को हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, अगर वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया तो फंक्शन को हम किसी आर्गुमेंट के अंदर पास कर सकते हैं। आर्गुमेंट में पास कर दिया तो जहां पास किया वहां पे कॉल कर लेंगे, देन चाहो तो दूसरे फंक्शन के आर्गुमेंट से आप उसको रिटर्न भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये फंक्शन, इसीलिए फंक्शन को बोलते हैं यार कि ये कोटलिन में फर्स्ट क्लास एंटिटीज़ हैं जो वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हो, कुछ भी आप काम कर सकते हो। मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा फंक्शन, अच्छा आई थिंक आप फंक्शन के बारे में सीख गए होगे। तो आप क्या करिएगा, कुछ फंक्शंस को क्रिएट करिएगा, जैसे मैंने बहुत सारे फंक्शन क्रिएट किए, रिटर्न किए, तो कुछ फंक्शन को क्रिएट करेगा। अच्छा मैं एक एग्जांपल और बता देता हूँ, आप परेशान हो जाओगे, अदरवाइज एग्जांपल देखो, मैंने बताया तो था बट फिर भी आप देख लो। ये हमारा एक फंक्शन है, जो इस फंक्शन को हम बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, दूसरा फंक्शन इसके पैरामीटर में दे सकते हैं, और ये क्या कर सकता है, ये काम बहुत सारे काम को कर सकता है, ठीक है। इवन ये फंक्शन कॉल भी कर सकता है, इधर वाला फंक्शन कॉल ही भी कर सकता है, फंक्शन कॉल जो ऊपर फंक्शन आपने दे रखा है उस फंक्शन कॉल को भी ये यहाँ पे कर सकता है, फंक्शन कॉल भी कर सकता है। यही वाला फंक्शन, कौन सा फंक्शन, ये फंक्शन जो आपने यहाँ पास किया है वही वाला फंक्शन यहाँ पे ये कॉलिंग भी कर सकता है, इसी फंक्शन को कॉल कर सकता है। सारा काम होने के बाद ये इसी फंक्शन को या ये दूसरे फंक्शन को रिटर्न भी कर सकता है। कहानी यही है, ठीक है। अब जो इसे फंक्शन कॉल कर रहा होगा उसको एक फंक्शन पास करना होगा, देन उसको एक फंक्शन ही मिलेगा एज अ वैल्यू, देन उस फंक्शन को यूज़ कर सकता है। फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं, कॉल कर लो, बस ये कहानी है पूरी। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, फंक्शन में आप वेरिएबल आर्गुमेंट पास कर सकते हो। फंक्शन क्या है, मतलब जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो उसको कुछ दे रहे हैं। कुछ देने का सिंपल मतलब है गाइस कि हम उसको वैल्यूज़ दे रहे हैं, ए दे रहे हैं, बी दे रहे हैं, सी दे रहे हैं, या हो सकता है यूज़र आईडी दे रहा हूँ, या हो सकता है यूज़र नेम दे रहा हूँ, यूज़र आईडी दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन कोई फिक्स वैल्यू है यहाँ पे, लेकिन फिक्स वैल्यू है,
ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स वैल्यू ना हो कि हम 4 दे दें, 5 वैल्यू दे दें, 6 वैल्यू दे दें, 7 वैल्यू दे दें। तो अभी तक जितना हमने कॉन्सेप्ट सीखा उसमें हम फिक्स वैल्यू दे दे रहे हैं। अगर हम ए पास कर रहे हैं तो एक ही वैल्यू दे रहे हैं, 2 पास कर रहे हैं 2 वैल्यू पैरामीटर्स ले रहे हैं तो 2 वैल्यू दे रहे हैं, 3 पैरामीटर्स ले रहे हैं तो 3 वैल्यू दे रहे हैं, 5 पैरामीटर्स ले रहे हैं तो 5 वैल्यू दे रहे हैं। ये अभी तक कर रहे हैं। लेकिन एक कॉन्सेप्ट और है गाइस जिसका नाम है वेर आर्क्स। वेर आर्क्स की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, वेर आर्क्स की हेल्प से हम लोग मल्टीपल पैरामीटर्स ले सकते हैं। अगर हमने वेरिएबल आर्गुमेंट वाला फंक्शन बना दिया तो उसके अंदर आप 1 पास करो, 4 पास करो, 5 पास करो, 6 पास करो, 10 पास करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखते हैं भाई कैसे हम लोग फंक्शन बनाते हैं। तो यार हम चाहते हैं यहाँ पे एक वेरिएबल आर्गुमेंट वाला फंक्शन बनाना, तो सिंपल यहीं पे बना देते हैं यार। एंड आइडिया कुछ ये है गाइस कि हम क्या करेंगे, एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे जो एक नंबर का भी सम कर सकता है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, जितने नंबर्स आ जाए उतने का सम कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे फन सम एन नंबर्स। ये एक नॉर्मल फंक्शन है जो पैरामीटर में सपोज यहाँ पे नम्स ले रहा है जो कि इंटीजर टाइप का है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने सिर्फ नम्स इंट लिख दिया दैट मीन्स कि एक ही नंबर ले पाएगा इनपुट में। तो हम चाहते हैं मल्टीपल नंबर ले, तो उसके लिए हम यहाँ पे कीवर्ड यूज़ करेंगे वेर आर्क्स। कंट्रोल क्यू दबा के देखो, कुछ ये बता नहीं रहा, बट वेर आर्क्स की हेल्प से हम लोग अब हम नम्स के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। मल्टीपल मतलब 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर। और अगर देखें तो ये एक्चुअली इंटीजर की एक एरे क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अगर हम देखें तो किस टाइप का क्रिएट हो गया, तो आप देखो ये वैल्यू पैरामीटर वेर आर्ग, हाँ ये एक इंटीजर वैल्यू, बट इसकी हेल्प से मल्टीपल वैल्यूज को लिया जा सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप इसको प्रिंट करो, प्रिंट एलन एंड वेर या नम्स को प्रिंट करो, नम्स को प्रिंट करते हैं, इसको कॉल करते हैं भाई, सारा कॉल बंद कर देते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कॉल्स को कमेंट कर देते हैं, आ जाते हैं यहाँ पे एंड हम प्रिंट करते हैं, कॉल करते हैं सम एन नंबर्स। अभी मैंने 0 पास किया, लेट्स रन। तो आप देखो यहाँ पे एक रेफरेंस प्रिंट हो रहा है, और एक्चुअली एरे का रेफरेंस प्रिंट हो रहा है। ये मैं इंटरनली बात बता दे रहा हूँ, एरे का रेफरेंस प्रिंट हो रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे 12 पास कर दूँ, मैंने रन किया, तो आप देखोगे तभी ये एक रेफरेंस प्रिंट हो रहा है। ये एक्चुअली एरे का रेफरेंस है। अभी मैं आपको बताऊंगा मल्टीपल वैल्यूज आ रही हैं। बट अगर मैं यहाँ पे फॉर लूप से इसको ट्रवर्स करता हूँ, फॉर मैं कहूँगा वैल्यू इन नम्स, एक वैल्यू, कोई मल्टीपल वैल्यूज है तो फॉर लूप से मैं इसको ट्रवर्स करूँगा, ठीक है। एंड हम प्रिंट करेंगे सारी वैल्यूज़ को, रन करूँगा। सो आप देखोगे आपके पास तीनों वैल्यूज आ जाएंगी। तो एक्चुअली ये एरे है, 12 आपने पास किया था, एक वैल्यू थी, सिर्फ एक ही वैल्यू थी। अगर आप चाहते तो आप एक और वैल्यू पास कर देते, तो मल्टीपल एन नंबर ऑफ वैल्यूज पास कर सकते हो। ये देखिए सारी वैल्यूज पास कर सकते हो, और इसका सम भी कर सकते हो आप। कैसे? बस यहाँ पे आप क्या करो, एक वेरिएबल ले लो, सम इनिशियली 0 कर दो या 19 0 कर दो, और नीचे आएंगे, एक एक वैल्यू आती जा रही है, तो हम क्या करते जाएँ, सम प्लस इक्वल टू क्या कर दें भाई, जो वैल्यू आ रही है बस। एंड फाइनली जब हमारा लूप खत्म हो जाए तो हम क्या कर देंगे, प्रिंट एलन, या रिटर्न कर दो या प्रिंट एलन कर दो, क्या सम इज, एंड देन सम, आपका सम होके भी आ जाएगा, ठीक है। सो ये देखिए 59, तो इन सबका सम करके 59 है। तो इस तरह से मल्टीपल वैल्यूज ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं सिर्फ इंटीजर ही एरे लो। आप ये स्ट्रिंग कर दोगे तो स्ट्रिंग की एरे आ जाएगी। इसकी इंप्लीमेंटेशन गाइज अंदर एरे पे ही है, मैं आपको दिखाता भी हूँ। सपोज आप यहाँ पे फन एन नेम्स नाम से एक एरे बना रहे हो, जिसके अंदर मेरा आइडिया वही है गाइस कि हम यहाँ पे एन नंबर्स वेरिएबल आर्गुमेंट के थ्रू एक्सेप्ट करेंगे। तो हम लेंगे नेम्स, जो कि इनिशियली स्ट्रिंग कर देते हैं, बट हम लोग यहाँ पे वेर आर्क्स यूज़ करके लेते हैं, ठीक है। फिर मैं प्रिंट करूँगा यहाँ पे, क्या मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ नेम्स को, और इसको कॉल करते हैं, ठीक है। कॉल करते हैं क्या, एन नेम्स। पहले मैं अपना नाम पास कर देता हूँ, रन करते हैं, देखते हैं क्या प्रिंट होता है, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे स्ट्रिंग का कुछ एरे टाइप का कुछ प्रिंट हो रहा है, ठीक है, स्ट्रिंग आ रहा है। तो सिंपल ये एक एरे है। अब इसको समझें कैसे एरे है, तो हम कहेंगे चलो मैं कोटिंग क्लास का रेफरेंस निकालते हैं इस पर, नेम्स डॉट क्लास नेम्स, हाँ एक बार चेक करते हैं यार, प्रिंट एलन करूँगा मैं, ठीक है। हम कहेंगे नेम्स कोलन क्लास, देन हम क्वालिफाइड नेम या सिंपल नेम प्रिंट करो। तो मैंने कोटिंग क्लास का रेफरेंस निकाला है, आप नेम्स ऑब्जेक्ट पे कोलन क्लास की हेल्प से कोडिंग क्लास का रेफरेंस निकाल सकते हो। देन आप सिंपल नेम में आप देख सकते हो ये एक एरे है, ठीक है। इवन अब
कोडिंग क्लास का रेफरेंस मिल जाएगा। देन आप जावा की है तो जावा क्लास का रेफरेंस निकाल सकते हो। देन आप यहाँ पे आप बाकी चीज़ें जावा रिफ्लेक्शन ईपीआई वाली चीज़ें एक्सेस कर सकते हो। हम कहेंगे नेम प्रिंट कर दो भैया, हम देखेंगे जावा की क्लास के कौन सा नेम यहाँ पे रेफर हो रहा है। ये देखो तो ये कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। दैट मीन्स ये है ये एरे ही जो आ रही है, ठीक है। एरे ही आ रही है। तो आई थिंक ये एक बार देखते हैं हम लोग। एरे यही वाली एरे है जो यूज़ की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हम वेरिएबल आर्गुमेंट लेते हैं। एंड फंक्शंस में इतना ही है गाइस, इसके बाद जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज़ें आती जाएंगी। फंक्शंस बनाओ, काम करो। एक चीज़ और है, जब कभी क्लास बनाते हो, क्लास के अंदर कोई फंक्शन बनाते हैं तो उसको हम लोग मेथड बोलते हैं। सपोज मैं अभी इसके बाद पढ़ाऊँगा क्लास, तो सपोज मैंने यहाँ पे जावा क्लास नहीं, मैं बनाता हूँ यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करता हूँ, लेट मी क्रिएट वन क्लास। सपोज हमारा क्लास का नाम है 13_ फन क्लास, या मैथड एग्जांपल देते हैं 13_ मैथड एग्जांपल, ठीक है। तो हमारा गाइस हमने क्या किया, एक क्लास बना लिया मैथड एग्जांपल, ये क्लास है। अब दो तरीके हैं, एक तो फंक्शन हम इसके ऊपर बाहर भी बना सकते हैं और फंक्शन इसके अंदर भी बना सकते हैं। अगर कोई फंक्शन आपने इसके बाहर बनाया है, दैट मीन्स यहाँ आपने कोई फंक्शन बनाया है टेस्ट, तो ये फंक्शन नॉर्मल फंक्शन है, फंक्शन विदाउट क्लास, ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर हम फंक्शन यहाँ बनाएंगे, हमने कहा फंक्शन डिस्प्ले, तो ये भी एक फंक्शन है, लेकिन ये अब फंक्शन क्लास के अंदर है। दैट मीन्स ये फंक्शन जो होगा वो एसोसिएटेड होगा आपके इस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ। दैट मीन्स इसको हम लोग मैथड बोलेंगे। कभी भी कोई फंक्शन अगर क्लास के साथ एसोसिएट होता है तो उसको हम लोग मैथड बोलते हैं, चीज़ याद रखिएगा। और इवन हम लोग इसका स्कोप भी अलग है, हम लोग दो फंक्शन बहुत आसानी से बना सकते हैं। दोनों कॉल करके दिखाता हूँ, ठीक है। हम कहेंगे एस आउट, हम कहेंगे आउटसाइड, या हाँ आउटसाइड फंक्शन, और इसके अंदर हम प्रिंट कर देते हैं println, लिखेंगे हाँ मैथड कॉल, ठीक है। मैथड कॉल, इसको कॉल करने का सिंपल मतलब है, पहले तो हमें मेन मेथड बनाना पड़ेगा। देन अगर हमें ऊपर वाले को कॉल करना है तब तो हम डायरेक्टली कॉल कर लेंगे रूट, मैंने रन कर दिया। एंड हमें ये वाली फाइल रन करनी थी यार, ये वाली फाइल रन करनी है, इस वाली फाइल को रन कर दूँ। आउटसाइड फंक्शन कॉल हुआ। अब हमें अंदर वाला फंक्शन कॉल करना है तो हम डायरेक्टली ऐसे नहीं कॉल करेंगे, हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। हम कहेंगे इज इक्वल टू मैथड एग्जाम्पल, तो हम मैथड एग्जाम्पल इस क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, क्योंकि ये फंक्शन इंडिपेंडेंटली या फिर आइसोलेटेड नहीं होगा, अलग नहीं होगा, वो इसी के ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ा होगा। तो हम इसका पहले ऑब्जेक्ट बनाना होगा, और इसका मैंने पहले ऑब्जेक्ट बनाया है। देन हम यूज़ कर पाएंगे ex.test, ये देखो, और फिर मैं रन करूँगा। सो आप देखोगे अब देखिए मैथड कॉल, ये वाला टेस्ट कॉल हुआ। तो सिंपल सी बात है, दो तरह के फंक्शंस हमारे पास पॉसिबल हैं। एक क्लास के बाहर जो किसी फाइल के अंदर बन सकते हैं, वो फंक्शंस होते हैं, फंक्शनल प्रोग्रामिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। और एक फंक्शन होते हैं जो किसी क्लास के अंदर बने हो, उनको हम लोग मैथड बोलते हैं, क्योंकि वो एसोसिएट होते हैं ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं यार, काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड बाकी कॉन्सेप्ट्स कोटलिन के पढ़े हैं, बचे हैं, वो पढ़ेंगे। ओके चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक में ध्यान रखिए, बाय बाय, जय हिंद जय भारत। और यार अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्या कर रहे हो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।